एक मुद्दा जो है वो हर एक के जहन में है। बीएमसी इलेक्शन में कोई भी वोटर जब भी कुछ वोट करने के लिए जाएगा, एक चीज का वो जरूर जवाब चाहता है, जो जवाब एक तरीके से भरोसेमंद तरीके से अभी तक मिला नहीं जी, वो है कि 2005 26 जुलाई का एक्सप्लेनेशन क्या है, मुंबई क्यों डूबी। इतना जरूर है, चलिए इतनी ज्यादा बारिश हो गई, 975 मिलीमीटर बारिश हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रेस्क्यू वर्कर्स कहाँ थे? बाकी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए थी वो कहाँ थी? टेलीफोन लाइंस काम नहीं कर रही थी, बिजली काम नहीं कर रही थी, उसके अलावा इतनी ज्यादा असुविधा हुई लोगों को, ये पूरा का पूरा शहर डूब गया जी। इसका अभी तक एक्सप्लेनेशन मिला नहीं जी। इसका कारण है कि इस शहर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है जिस तरह से देखना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा है कि रोड अगर बनाना है तो रोड आप जब भी बनाते हैं तो कोई आता है, खोद देता है, फिर टाइल लगाते हैं, वापस कोई आता है, वापस शुरू कर देता है, वापस टाइल लगाते हैं। ये जितनी सारी एजेंसीज है, फिर एमटीएनएल हो या बीएसटी हो या जितनी भी सारी एजेंसी है, इन सारे लोगों को एक साथ बिठा के अगर आने वाली 25-50 साल की सोच के अगर रोड्स बनाए, फुटपाथ बनाए, तो ये सारी मामले आएंगे नहीं। दूसरी बात, जो ड्रेनेज सिस्टम जो है इस शहर की, जो नाले हैं, सारी चीज़ें, इसके ऊपर झोपड़पट्टी बनी। अभी इसके ऊपर झोपड़पट्टी किन लोगों ने बनाई? आज तक एक भी वार्ड ऑफिसर, आज तक उसको पनिशमेंट नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं। ये कॉरपोरेटर्स, वार्ड ऑफिसर्स और ये सारे लोग इन लोगों को लाते हैं, पैसे खाते हैं, और बाकी इन लोगों को ये स्लम बढ़ती जा रही है। और जब ये स्लम बढ़ती जाएगी तो पानी जाएगा कहाँ से? और इनका किसी का ध्यान नहीं है। आज भी बहुत सारे फ्लाईओवर्स है जिनके नीचे झोपड़पट्टी हो रही है, किसी को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं लगती। और शायद राज ठाकरे ने कहा, आखिरकार हर जगह पर स्लम्स हो रहे हैं, हर जगह पर स्लम्स बन रहे हैं, वार्ड ऑफिसर्स हों, कॉर्पोरेटर्स हों, सब लोग पैसे खाते हैं और सब लोग नए नए स्लम्स बना रहे हैं हर जगह पे, लिहाजा बॉम्बे का डूबना तो लाजमी है ही। लेकिन मुंबई का डूबना, माफ कीजिएगा, I'll get into trouble with राज ठाकरे and with everybody else over मुंबई और बॉम्बे। लेकिन अभी हम बात करेंगे अन्ना हजारे की, अभी हम बात करेंगे प्रशांत भूषण की और अरविंद केजरीवाल की। प्रशांत भूषण ने यह कहा कि कश्मीर अगर अलग होना चाहता है हिंदुस्तान से तो होने दीजिए। उसके बाद क्या हुआ वो आपको सबको पता है, सबको मालूम है, इसकी जानकारी सबके पास है। इसको लेकर के सवाल उठा कि क्या अन्ना हजारे जी प्रशांत भूषण को अपनी टीम से बाहर करेंगे। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी ने दिया और कहा कि प्रशांत भूषण जी अन्ना हजारे की टीम के बहुत अहम व्यक्तित्व हैं और जो विचार उन्होंने प्रकट किए वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अब टीम अन्ना के जो लोग हैं, जैसे अन्ना हजारे खुद हो गए, जैसे प्रशांत भूषण हो गए, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, या किरण बेदी हो गई, या मनीष सिसोदिया हो गए, क्या अब इनके पास हक है कि इनके व्यक्तिगत विचार कुछ और हों और टीम अन्ना के साथ जब हैं तो विचार कुछ और हों? क्या अब इनके पास ये अधिकार बचा है? मुझे नहीं लगता कि बचा है, ये मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि अन्ना हजारे जी को और प्रशांत भूषण को अपनी टीम से बाहर कर देना चाहिए? यह सवाल आपके लिए है। क्या प्रशांत भूषण को, अन्ना हजारे को बाहर करना चाहिए अपनी टीम से? क्या प्रशांत भूषण को टीम अन्ना से बाहर करना चाहिए? आप बताएं। क्या अन्ना हजारे को प्रशांत भूषण के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो देश तोड़ने की बात करे? क्या ऐसे शख्स को अन्ना हजारे के साथ रहने का हक है? आप बताएं। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर आप भेजें अपने SMS। टाइप आउट अन्ना, Y for yes if you think प्रशांत भूषण should be thrown out, or N for no। अगर आप चाहते हैं कि अन्ना हजारे कोई ऐसा एक्शन लें कि प्रशांत भूषण को अपनी टीम से बाहर करें, तो आप टाइप करें Y, यानी Y for yes, कि यस एक्शन लीजिए, प्रशांत भूषण को बाहर कीजिए। और अगर आप समझते हैं कि प्रशांत भूषण ने जो कुछ भी कहा वो ठीक है, उनकी व्यक्तिगत राय है, तो आप टाइप करें N for no। क्या अन्ना हजारे को प्रशांत भूषण को बाहर करना चाहिए? क्या प्रशांत भूषण को टीम अन्ना से बाहर करना चाहिए? क्या प्रशांत भूषण को बाहर करना चाहिए?
क्या अन्ना हजारे को प्रशांत भूषण को निकाल देना चाहिए? आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर आप भेजें अपने SMS। टाइप आउट अन्ना, ANNA फॉर अन्ना हजारे। इफ यू वांट हिम टू टेक एक्शन, टाइप आउट Y for a yes, otherwise type out N for a no. Now let's hear Arvind Kejriwal. एक तो मैं ये बता देता हूं कि कोर कमेटी में क्या क्या डिस्कस हुआ था, लेकिन उनके कुछ स्टेटमेंट्स को लेके कुछ गलतफहमी भी पैदा हुई है, जिसकी वजह से हमें लगा कि आप सब लोगों के साथ एक बारी चर्चा होनी चाहिए। पहले तो ये जो कश्मीर का मुद्दा है, जिसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, इसमें हम पहले ये क्लियर करना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन केवल भ्रष्टाचार के ऊपर काम कर रहा है, लोकपाल बिल के ऊपर काम कर रहा है, और इसी वजह से सब लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जो प्रशांत जी के स्टेटमेंट को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई है, उस पर आज काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई, और उसके ऊपर जो हम लोगों का स्टैंड है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन स्टैंड्स फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वी बिलीव दैट कश्मीर is an integral part of India. Kashmir is a complex problem and should be solved through peaceful means, through dialogue within the four walls of Constitution. और इंडिया अगेंस्ट करप्शन केवल भ्रष्टाचार पे काम कर रहा है और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता है। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन देश की एकता में यकीन रखता है, और हम मानते हैं कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। कश्मीर समस्या बहुत जटिल है और इसका समाधान शांति और संवाद के साथ संविधान की चार दीवारी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद एक जो कंट्रोवर्सी हुई, अन्ना जी के एक स्टेटमेंट, एक प्रश्न के जवाब में अन्ना जी ने बोला था कुछ, जिसको लेके ये हुआ कि प्रशांत भूषण जी को निकाला जा रहा है, प्रशांत भूषण जी को निकाला जा रहा है। ऐसा कुछ अन्ना ने नहीं कहा था। अन्ना, किसी ने पूछा था, पहली बात, हम लोग प्रशांत भूषण जी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिन्न सदस्य हैं। उन्होंने जो भी देश के लिए काम किया, उन्होंने वो कई मूवमेंट्स का हिस्सा हैं, एनवायरमेंट मूवमेंट, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, एंटी करप्शन मूवमेंट। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट योगदान दिया है हर मूवमेंट में, और इस मूवमेंट के अंदर भी उनका योगदान बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। अन्ना जी ने केवल ये कहा था, एक क्वेश्चन में उनसे पूछा गया कि क्या प्रशांत जी इस कोर कमेटी का हिस्सा रहेंगे, तो उनका केवल ये कहना था कि कोई रहता या नहीं रहता ये कोर कमेटी डिसाइड करती है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो निकल रहे हैं। तो कोर कमेटी में जब आप लोगों ने ऐसा चलाया तो हमने ये डिस्कस किया, और सब कोर कमेटी का ये मानना है कि प्रशांत जी हम सबका हिस्सा हैं, अभिन्न हिस्सा हैं, और वो हमारे साथ ही रहेंगे। तो मैंने उसके बाद अन्ना जी से भी बात की, जब आप लोगों ने ये टीवी पे चलाना चालू किया, फिर हम लोगों ने दोबारा फोन किया अन्ना जी को। अन्ना जी ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्रशांत जी हमारा हिस्सा है और हमारे साथ ही रहेंगे। उसके बाद पिछले 2 दिन में जो अटैक हो रहे हैं, हमें ये लगता है कि ये अटैक शायद कश्मीर के प्रशांत के बयान के ऊपर नहीं है। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार से जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो सारी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं, और उन लोगों की ये कॉन्स्पिरेसी है, ये साजिश है। कौन है इसके पीछे कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये सारे सुनियोजित हैं और प्री प्लान्ड हैं, और मेन मुद्दे से भटकाने के लिए हैं। जैसे कल का जो अटैक था, उसमें इतने सारे पुलिस वाले वहां मौजूद थे। सैफी साहब और राज जी, जो इनको सबसे ज्यादा चोटें आई, राज जी ने पुलिस वालों के पैर पकड़े, एक पुलिस वाले के उसने एक्चुअली पैर पकड़े और कहा कि मुझे बचा लो, और उन्होंने उसको जबरदस्ती अपने से अलग करके छिटक के उनको पिटने के लिए छोड़ दिया, और उन पुलिस वालों की मौजूदगी में वो बस में चले गए। तो पहली चीज तो प्रश्न ये खड़ा होता है, पुलिस को ये जवाब देना पड़ेगा
कि ये जो लोकल वहां पुलिस वाले मौजूद थे उन्हीं की गलती है या आदेश ऊपर से आए थे कि उन्हें कुछ नहीं करना है। दूसरा ये कि ये सारे बसों में भर के आए थे, इन्हें किसने भेजा था, कौन थे ये लोग? ये और इस वक्त हमारे साथ हैं अशोक पंडित। अशोक पंडित आपको याद होगा, फिल्म मेकर होने के अलावा, टेलीविजन सीरियल के डायरेक्टर होने के अलावा, टेलीविजन सीरियल प्रोड्यूसर होने के अलावा, फिल्म डायरेक्टर होने के अलावा कश्मीरी पंडितों के लिए ना जाने कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। अशोक पंडित जी नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, आपका आरकेबी शो में स्वागत है। थैंक यू। अशोक जी, प्रशांत भूषण जी ने कहा कि अगर कश्मीरी अलग होना चाहते हैं हिंदुस्तान से तो होने दीजिए। जब आप ये बातें सुनते हैं तो बतौर एक कश्मीरी पंडित होने के नाते, जिसको अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया और कश्मीरी पंडितों के बारे में एक इक्का दुक्का लोगों को छोड़ करके, हम जैसे बेवकूफ लोगों को छोड़ करके और कोई बात नहीं करता है, आपके जहन में क्या बीतती है जब ये सब आप देखते हैं और सुनते हैं? बताएं। राजीव जी देखिए, एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना ओपनली हमारी तरफ से कुछ बात की, जो कि न्यूज चैनल्स में लोग शर्माते हैं एक व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए। तकलीफ बहुत होती है जब मैं यासिन मलिक को और ऐसे टेररिस्टों को न्यूज चैनल्स में देखता हूं और गांधी का एग्जाम्पल वो देते हैं जी, और हमें सिखाते हैं कि गांधीज्म किसको बोलते हैं और सेक्युलरिज्म किसको बोलते हैं जी, और डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं। एक टेररिस्ट जो है वो हमको सिखाता है कि नॉन वायलेंस के पक्षों पर आप चलिए। ये विडंबना है हमारे देश की। और जहां तक प्रशांत भूषण का सवाल है राजीव जी, मैं शुरू से दो लोगों के क्रेडेंशियल्स पे डाउट करता हूं। एक स्वामी अग्निवेश और ये प्रशांत भूषण जो अन्ना जी की टीम में है जी। प्रशांत भूषण ने हर वक्त अरुंधति रॉय के साथ बैठ के एंटी नेशनल स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन्होंने पीआईएल फाइल किए हुए हैं जी। मैं प्रशांत भूषण से आपके द्वारा एक ही चीज पूछना चाहता हूँ जी। मुझे आपके इंटेलेक्ट पे कोई डाउट नहीं है या आपके वकालत के प्रोफेशन पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने इतने पीआईएल फाइल किए, आपने इतने सारे मुद्दे उठाए पिछले 23 साल में। आपने कश्मीरी पंडित विस्थापितों के बारे में, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में, उनके जेनोसाइड के बारे में, उनके एथनिक क्लीनिजिंग के बारे में आज तक बात क्यों नहीं की? वो इसलिए नहीं की क्योंकि आप एक कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हो, इनडायरेक्टली आप शायद आईएसआई के लिए काम करते हो और आप शायद ऐसी ताकतों के लिए काम करते हो जो इस देश को तोड़ना चाहता है। और आपका ये स्टेटमेंट ऑफ प्लेबिसाइट, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल, राजीव जी सुनिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होने के बावजूद आपको ये नहीं पता है कि कश्मीर में सरकारें बनती है इलेक्शन से जी। कश्मीर में लोग वोट दे के इलेक्शन चुनते हैं और बाकायदा इतने सारी सरकारें वो बनी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें बनी है और फिर आप कहते हैं प्लेबिसाइट। और यहां पर अशोक पंडित जी एक छोटी सी चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, उसके बाद आप अपनी बात कहें। अशोक पंडित ने जो प्लेबिसाइट की बात करी, अशोक पंडित जी जरा सुधार कर दें मेरी बात में अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो। ये प्लेबिसाइट की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब करी थी और उन्होंने ये कहा था ये प्लेबिसाइट तब होगा अगर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फौजें प्री 1948 लाइन ऑफ कंट्रोल पर चली जाएंगी, यानी 1948 के पहले जहां पर फौजें थीं अगर वहां पर चली जाएं, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान को निकलना होगा। बिल्कुल। और जो चीन को 20% हिस्सा कश्मीर का जो बेच दिया गया है पाकिस्तान द्वारा वो वापस लाना होगा, उसके बाद ही प्लेबिसाइट हो सकता है। ये यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है। इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? प्रशांत भूषण मिसलीड कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं जी। क्योंकि प्रशांत भूषण को ये जो आप तर्क दे रहे हो वो शायद वो पन्ना उनकी किताब में नहीं होगा जी, या पन्ना होगा उसको फाड़ के फेंक दिया होगा इन्होंने। ये उसी चीज की राजू जी बात करते हैं जो इनको सूट करता है जी, जो इनको राज्यसभा का मेंबर बनाता है जी, जो इनको टूर दिलवाता है पूरे वर्ल्ड में। ये हमारे देश के व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, मैं इनको व्हाइट कॉलर टेररिस्ट बोलता हूं। और ये यासिन मलिक और शब्बीर शाह और कसब और अफजल गुरु से ज्यादा डेंजरस टेररिस्ट है हमारी कंट्री के लिए। ये अरुंधति रॉय, प्रशांत भूषण, ये केसर सितलवाज, ये जितने भी लोग हैं ये हमारे कंट्री के लिए कैंसर है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है बात करने के लिए। दे हैव ऑलवेज स्पोकन ऑन बिहाफ ऑफ अ टेररिस्ट, दे हैव ऑलवेज स्पोकन ऑन बिहाफ ऑफ दोज पीपल हु हैव ट्राइड टू ब्रेक दिस नेशन, who have killed, who have raped, who have burnt Indian national flag
इन देयर टाउन्स। इतने सारे मैं प्रशांत भूषण जी से बात ये पूछना चाहता हूं आपके द्वारा कि आप जो टेररिस्टों का सपोर्ट करते हैं, आप यासीन मलिक के साथ बैठते हैं, आप गिलानी के साथ बैठते हैं, आपने कभी इनसे पूछा कि इनके पास अरबों रुपया आया कहां से? आपने इनकी दौलत देखी है? आपने देखा है इनके पास गाड़ियां कितनी है? ये चरस गांजा का धंधा करते हैं, लोगों को मारते हैं, हिंदुस्तान का ब्लैकमेलिंग कर करके इन्होंने पैसे कमाए। ये प्रशांत भूषण जी को दिखता नहीं है जी। और दूसरी चीज यहां पर यह है अशोक पंडित जी कि प्रशांत भूषण हो और अन्य उनके साथी हों, इनको सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस टेररिस्ट की दिखती हैं, आतंकवादियों की दिखती हैं। जो आपने मुद्दे से शुरू किया, मैं चाहूंगा आप उस पर वापस आएं। कश्मीरी पंडितों को वादी से बाहर निकाला गया, जबरन निकाला गया, उनका कत्ल हुआ, जवान बच्चों का कत्ल हुआ, उनको थ्रेटन किया गया कि आपकी बहू बेटियों को हम उठाकर ले जाएंगे, उनसे बलात्कार करेंगे, ये कहा गया। इसलिए सारे परिवार छोड़ करके पलायन किया उन्होंने, जम्मू आए, अलग अलग जगह आए, पूरे देश में तितर बितर हो गए। यानी कितनी शर्मनाक बात है कि अपने ही देश में आज आप शरणार्थी हैं, मतलब अपने ही देश में रेफ्यूजी हैं। ये नहीं दिखता क्या प्रशांत भूषण को और अरविंद केजरीवाल को और बाकी सब लोगों को? मैं ये जानना चाहता हूं, अपने ही देश में कोई रेफ्यूजी बनता है? बताएं अशोक पंडित जी। बिल्कुल, देखिए रेफ्यूजी की डेफिनेशन ही इन्होंने चेंज कर दी है। मैं इस पूरे मुद्दे पे हमने हर वक्त यही कहा इन लोगों से, प्रशांत भूषण से हमने कहा, और इनफैक्ट मैं प्रशांत भूषण और इनकी पूरी गैंग से, मतलब जो इनके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो इनके साथ ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि आपने उन लोगों ने जिन्होंने इसको पीटा, आपने उनकी इनह्यूमैनिटी की बात करते हैं और आप ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। प्रशांत भूषण जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमने 24 साल, आज 23 साल हो गए हमारे निर्वासन को, हमारे रिफ्यूजी स्टेटस को, 23 साल हम अपने देश में रिफ्यूजी हैं। हमने नॉन वायलेंस यूज करके अभी तक अपने प्रोटेस्ट किया, हमको मिला क्या? हम अभी तक रिफ्यूजी हैं। जिस दिन 3 लोगों ने जाकर प्रशांत भूषण को मारा, ये इश्यू हो गया। जिस दिन हमने गिलानी पे हाथ उठाया, ये इश्यू हो गया। तो ये देश वायलेंस से ही रिएक्ट करता है, ये देश नॉन वायलेंस से रिएक्ट नहीं करता है। ये सच्चाई है और ये ट्रुथ है। अगर हमने 23 साल में बंदूकें उठाई होती या किसी का कत्ल किया होता या मारा होता, तो प्रधानमंत्री हमारे देश का हमको बुला के टेबल पे आमने सामने बैठ के हमारे साथ डिस्कस करता, वो यासिर मलिक के साथ नहीं बैठता। हमारी कमजोरी है, हम नहीं मार सकते, हम नहीं पीट सकते, हम नहीं गोलियां चला सकते, और ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर हम आज सफर कर रहे हैं, वो इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि हमने नॉन वायलेंस को बिलीव किया है। जी। और अशोक पंडित जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक पंडित संघर्ष कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए इतने सालों से, 1982-83 से अब तक। और अशोक पंडित, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, क्या इनको कश्मीरी पंडित कहीं नहीं दिखते? इनको अरुंधति रॉय वगैरह वगैरह, इन सब लोगों को क्या सिर्फ यासीन मलिक दिखते हैं, शबीर शाह दिखते हैं, इनको लश्कर तैयबा के लोग दिखते हैं, इनको जैश ए मोहम्मद के लोग दिखते हैं, इनको हिजबुल मुजाहिदीन के लोग दिखते हैं? और इत्तफाक से जिस दिन प्रशांत भूषण ने यह स्टेटमेंट दी है, उसी दिन पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट आई है दैट कश्मीर वॉज नेवर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वही चीज अरुंधति रॉय कहती हैं, वही चीज प्रशांत भूषण कहते हैं कि भारत की अखंडता और एकता के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग, दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि अभी भी टीम अन्ना में हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की अभी स्टेटमेंट आई है कि प्रशांत भूषण हमेशा टीम अन्ना में रहेंगे। जनाब बताएं अशोक पंडित जी। देखिए राजीव जी, मैं फाइट अगेंस्ट करप्शन को इसके साथ जोड़ना नहीं चाहता हूं जी। मैं अरविंद केजरीवाल से डेफिनेटली, और हमने कल एक पत्र लिख रहे हैं हम अन्ना जी को कश्मीरी पंडित की तरफ से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि प्रशांत भूषण का आपके टीम में रहना हानिकारक है, डेंजरस है। अगर आप अन्ना जी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने इतने बड़े काम किए, देश के लिए जंगें लड़ी है, और कश्मीर में जंगें लड़ी है, उन्होंने कश्मीर के बॉर्डर्स में जंगें लड़ी है। अगर उन्हीं के फैमिली का आदमी या उन्हीं के परिवार का आदमी बिल्कुल विपरीत स्टेटमेंट देता है, तो उसका आपके टीम में रहना कैंसर के बराबर है, उसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। उसको गैंग्रीन है आपके लिए। आज उसने यह स्टेटमेंट इशू किया है, कल वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट इशू करेगा जो आपके पूरे मूवमेंट का सत्यानाश कर देगा, कबाड़ा कर देगा। इसके इंटेंशंस पे डाउट है, इसके क्रेडिबिलिटी पे डाउट है इस स्टेटमेंट से। तो अगर जो आदमी एंटी नेशनल है, वो अन्ना जी के टीम का सदस्य कैसे रह सकता है? बहुत सारे वकील है, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हमारी कंट्री में, रिप्लेस करिए इसको रिप्लेस। जैसे आपने अग्निवेश को निकाला,
वैसे आप इसको भी निकालिए, क्योंकि ये एंटी नेशनल है. He is not in the interest of the nation. He is dividing the country, and because he is dividing the country, I am expecting Anna ji to take a drastic action on this issue and throwing him out from the team. Otherwise, people will lose faith in the movement of fight against corruption. People will start having doubts in the entire spirit and in the entire honesty of Anna ji. The doubt has already started creeping in. So why is this man not thrown out of the team? That's right. But the fact remains that as far as Mr. Anna Hazare is concerned, Anna Hazare has made it very, very clear that Prashant Bhushan remains an integral part of the team. Justice Hegde has also said that Prashant Bhushan remains an integral part of the team. And Arvind Kejriwal has also said that they have spoken to Anna Hazare, and Anna Hazare has said that there is no question of taking action against Prashant Bhushan because these are his personal views. Now, the question arises, how can anybody who's part of Team Anna, who's part of this public battle against corruption, who has garnered so much of support, crores upon crores of people have come along and joined their movement, does he have the right to any personal views anymore? If those personal views are to divide the country, यानी अगर देश ही नहीं रहेगा, देश ही टूट जाएगा, और जैसा प्रशांत भूषण जी एडवोकेट कर रहे हैं कि देश को तोड़ दिया जाए, क्योंकि आज कश्मीर की बात है, कल हैदराबाद की बात आएगी, परसों गोवा की बात आएगी, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की बात आएगी, फिर उसके बाद आप सिक्किम का मुद्दा उठाएंगे. सिक्किम भी आज तक कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा. नॉर्थ ईस्ट में ना जाने कितने इलाके हैं जो हिंदुस्तान के हिस्से नहीं रहे, जो 1947 के बाद बने. हैदराबाद आखिर तक लड़ता रहा कि हमें हिंदुस्तान में नहीं आना है. तो क्या हम एक जगह को, एक सूबे को हम अलग कर देंगे? अगले दिन पंजाब का मसला उठ जाएगा, वो लोग कहेंगे कि खालिस्तान चाहिए, तो क्या प्रशांत भूषण जी खालिस्तान का भी सपोर्ट करेंगे? अशोक पंडित जी बताएं. देखिए जी, आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूं मैं कि अगर मैं किसी मूवमेंट के साथ जुड़ता हूं जी, मेरा पर्सनल ओपिनियन देने का मेरा हक छूट जाता है. दुरुस्त बात. क्योंकि मैं पर्सनल ओपिनियन, कल को अगर मनमोहन प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के और एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ही हैज अ रिस्पांसिबिलिटी. प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कैन नॉट गिव पर्सनल ओपिनियन. इट्स नॉट पॉसिबल. आप पर्सनल ओपिनियन आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप उस कुर्सी पे हो जहां पर पूरा देश आपको देखता है. हमने भी पूरे अन्ना जी की पूरी टीम को या अन्ना जी को एक अलग लेवल पे देखा है, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. अगर मैं अन्ना जी के टीम का सदस्य हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बिकॉज पीपल आर लुकिंग अप टू मी, पीपल आर लुकिंग अप टू माई क्रेडेंशियल्स. आई बिकम एन ओपिनियन मेकर, और मेरे ओपिनियन मेकर होने से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मैं अगर पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूं, मैं अपने घर पे अपने बीवी बच्चों के साथ दूं. मैं पब्लिक में अपनी पर्सनल ओपिनियन, जो आपको सूट करता है तो आप देश की बात करते हो, जब आपको सूट नहीं करता है तो आप देश के विपरीत बात करते हो. तो आपको एक लाइन लेके चलनी पड़ेगी. इसीलिए बहुत जरूरी है आपका सिग्नल. अगर अन्ना जी प्रशांत भूषण को अपने टीम से नहीं निकालते हैं तो आई एम सॉरी टू टेल यू, लॉट ऑफ पीपल हु आर इमोशनली दिल से जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक किस्म के दुख, एक किस्म का सैडनेस आ गया है कि आप इस आदमी को जो एंटी नेशनल है अपने साथ कैसे रख सकते हैं. अशोक पंडित जी, आप बहुत तहजीब और तमीज वाले आदमी हैं. आप बहुत ही ज्यादा तमीज वाले आदमी हैं. ज्यादातर कश्मीरी पंडित बेचारा बहुत तमीज वाला आदमी होता है, इसलिए आज तक आपकी बात ठीक ठाक तरीके से नहीं सुनी गई. मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं. जिस दिन आपने कुछ किया, अहमद शाह गिलानी के खिलाफ किया, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा जो कुछ किया, एकदम मुद्दा बन गया, एंड सडनली पीपल रियलाइज दैट देयर इज अ सेट ऑफ पीपल हु हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ देयर होम्स. अभी जो आप बात कर रहे हैं, दुख की जो बात कर रहे हैं, दुख नहीं है. कल मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी हमारे साथ थे और उन्होंने ये कहा कि अगर प्रशांत भूषण को इन्होंने नहीं निकाला तो अन्ना हजारे की मूवमेंट के खिलाफ वो खुद लड़ेंगे, खुद आंदोलित हो जाएंगे. इसके अलावा कुछ 6 या 7 और ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि अभी तक हम अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे, लेकिन अगर प्रशांत भूषण को नहीं निकाला गया, देश की अखंडता और एकता के खिलाफ बात करने के लिए हम लोग अन्ना हजारे के खिलाफ काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है. मेरा यह कहना है, जब देश ही नहीं रहेगा तो कौन से भ्रष्टाचार के खिलाफ आप काम कीजिएगा? बिल्कुल. और इसमें हिचकिचाहट की क्या बात है जी? इसमें द काइंड ऑफ ऑनेस्टी यू बिलीव इन और द काइंड ऑफ ऑनेस्टी, आपके ऑनेस्टी के पे फिदा है हम लोग. हम आपके इतने बड़े मूवमेंट पे फिदा है. और अगर आपके घर में कोई आदमी आपके खिलाफ बात करता है, आपके इंटेंशंस के खिलाफ बात करता है, तो वो आपका घर का सदस्य कैसे हो सकता है? जी, दुरुस्त बात. कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. आप क्यों? और इसमें कोई लोग जो है, पब्लिक इनफैक्ट ज्यादा आपके साथ हो जाएगी अगर आप प्रशांत भूषण को अपनी टीम से निकालेंगे. आखिरकार स्वामी अग्निवेश को बाहर किया ही, स्वामी अग्निवेश को बाहर किया ही गया. इसी प्रकार प्रशांत भूषण को भी बाहर करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं. अन्ना हजारे जी ने भी कहा है कि नहीं होंगे प्रशांत भूषण बाहर, और जनाब अरविंद केजरीवाल जी ने उस बात को दोहराया है.
देखिए दो चीजें राजीव जी, दो चीजें। अग्निवेश को इसलिए तुरंत निकाला गया क्योंकि अग्निवेश ने इन लोगों पर डायरेक्ट अटैक किया था। उसने डायरेक्ट अटैक किया था और इनका मजाक उड़ाया था अरविंद केजरीवाल जी के बारे में या किरण जी के बारे में या अन्ना जी के बारे में, डायरेक्ट अटैक किया था, विच दे कुडंट टेक इट। यहां पर प्रशांत भूषण देश की ऐसे की तैसी कर रहा है और आप रिएक्ट नहीं कर रहे जी। ये कैसी हिपोक्रेसी है? यानी कहने का मतलब ये हुआ, अशोक पंडित जी ने जो बात कही है वो और फरमाने लायक है। मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक इस पर रिएक्ट करें। अशोक पंडित जी, जो आपने बात कही है वो पते की बात है, बिल्कुल 16 आने, ठीक है बात आपकी। आपने जो कहा, क्योंकि स्वामी अग्निवेश ने यह कहा कि ये लोग पागल हाथी की तरह हो गए हैं, ये शब्दावली का प्रयोग किया उन्होंने अन्ना हजारे और उनकी टीम के खिलाफ, इसलिए इन लोगों को मिर्चें लगी और उनको बाहर कर दिया। आज जो आदमी हमारे देश की अखंडता और एकता के खिलाफ बात कर रहा है, जिस जगह के लिए आपने 4 जंग लड़ी हैं अशोक पंडित जी, 4 जंग लड़ी हैं कश्मीर के ऊपर, 1948 में, 1965 में, 71 में और 99 में, और अब तक चल रही है। जब कश्मीर के बारे में आदमी बात कर रहा है और यह कहता कि पाकिस्तान को दे दीजिए कश्मीर, ऐसा नहीं कहा है, लेकिन कहने का तात्पर्य वही था, तब आपको मिर्चें नहीं लगी। अरविंद केजरीवाल को उस वक्त मिर्चें नहीं लगी। जनाब अन्ना हजारे साहब ने उनको बाहर नहीं निकाला। हकाल करके बाहर निकालना चाहिए ऐसे आदमी को जो देश की अखंडता और एकता के ऊपर सवाल उठा रहा है और वैसे कहता है कि भारत के संविधान को मानता है। अशोक पंडित जी, राजीव जी, एक चीज और समझ लीजिए, प्रशांत भूषण को जानता कौन था इस देश में? प्रशांत भूषण को अगर रिस्पेक्टेबिलिटी मिली है, क्रेडिबिलिटी मिली है, इट्स ओनली बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ अन्ना जी टीम जी। और क्रेडिबिलिटी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दी है, जिस शख्स ने दी है, वो शख्स अपनी पोजीशन बनाने के बाद, एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के बाद देश को तोड़ नहीं सकता। उसको कोई हक नहीं देश को तोड़ने का। प्रशांत भूषण अगर इस टीम का हिस्सा नहीं होता और प्रशांत भूषण ने यह स्टेटमेंट इशू किया होता तो कोई सुनता भी नहीं, इस पर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये अन्ना जी की फैमिली का आदमी है, अन्ना जी की टीम का आदमी है। पीपल हैव रिएक्टेड ऑन दिस स्टेटमेंट। अदरवाइज इससे पहले प्रशांत भूषण ने 10,000 स्टेटमेंट इशू किए होंगे, किसी के कान तक वो घुसे नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अन्ना जी, अरविंद केजरीवाल जी एंड हिज एंटायर टीम शुड रियलाइज दैट दिस मैन इज फायरिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ fight against corruption, on the shoulders of Anna ji, on the shoulders of Arvind Kejriwal, on the shoulders of Kiran Bedi and the entire team. He is using this platform for his personal gains, for his personal vision, and for all those people who are fighting against, who are giving anti-national statements. जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके स्टेटमेंट में और प्रशांत भूषण के स्टेटमेंट में क्या फर्क है? कोई, अरे भाई, पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है और प्रशांत भूषण की स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, उसी दिन आई है। मैं ये कहना चाहता हूं, खार साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, हिना रबानी खार की जो स्टेटमेंट आई है कश्मीर के ऊपर, बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जो प्रशांत भूषण ने दी है। जी बताएं। अरे राजीव जी, मैं तो हर वक्त बोलता रहता हूँ कि आपके देश को खत्म करने के लिए पाकिस्तान और बाकी किसी देश की जरूरत ही नहीं है। आपके देश में ही आपके दुश्मन बैठे हुए हैं और तमाम लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही इसको बाहर पड़ी उस दिन इसके दफ्तर में, जो कि मतलब ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, हमको विजुअली देख के तकलीफ होती है कि ये हमारी पिता की उम्र का है, ये हमारे दादा की उम्र का है, इसको इस तरह। लेकिन अगर ये 3 आदमी जो घुस के इनको मारा नहीं होता है, इस पे नहीं उठाया होता तो शोर मचता, लोग इसके स्टेटमेंट पे रिएक्ट करते। और अगर हमने अरुण रॉय के इसी सिमिलर स्टेटमेंट पे कोर्ट में केस फाइल किया, हमने गवर्नमेंट से प्लीड किया, अरुंधति रॉय को मारा नहीं, हमने अरुंधति रॉय पे हाथ नहीं उठाया, हुआ क्या उसका? गवर्नमेंट बोलती है कि अरुंधति रॉय पे रिएक्ट नहीं करना ही सजा है। इस किस्म की नपुंसकता जो हमारी कंट्री और जो हमारे कंट्री का टेररिस्टों के लिए या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सॉफ्टनेस है, जो तकलीफ है, जो सॉफ्ट एटीट्यूड है टुवर्ड्स टेररिस्ट, वही सॉफ्ट एटीट्यूड की वजह से लोग अपना हाथ उठा रहे हैं। एक आम आदमी जो है वो खुद के हाथ उठा के इन पे मार रहा है, क्योंकि अगर हम शराफत से रिएक्ट करें या हम पढ़े लिखे लोगों की तरह रिएक्ट करें तो कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन अशोक पंडित जी, आखिरी सवाल आपसे ये, राजीव जी, द सिस्टम इज फोर्सिंग to my hand. That's the right. system is forcing but I've been saying that for years. This kind of reaction. Ashok, we've been saying that for years. We've been saying that for a long time. At the moment with us Ashok Pandit. Ashok Pandit जी, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जहां तक प्रशांत भूषण जी का प्रश्न है, प्रशांत भूषण जी को बाहर निकालने की ताकत नहीं है आज की तारीख में टीम अन्ना के पास।
नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे मीडिया का प्रश्न है, मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इस पर जरा रिएक्ट करें। कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है? Why don't they speak about Kashmiri Pandits? Why? Because you don't blast bombs, you don't plant car bombs. आप जाकर के कश्मीर में आतंक नहीं मचाते, आप जाकर के ये जो लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद और कश्मीरी टेररिस्ट के जो जितने भी सिंपथाइजर्स हैं, इनको जाकर के आप मारते नहीं हैं। करेक्ट। इस वजह से मीडिया में आपकी कोई चर्चा नहीं होती है। बिल्कुल। You are the forgotten people. Why are you the forgotten people? सर, पिछले 6 दिन से एक विनोद पंडित नाम का हमारा मित्र जम्मू में हंगर स्ट्राइक पे है जी, क्योंकि हमारा टेंपल बिल जो है हम अप्रूव कराना चाह रहे हैं। पिछले 6 दिन से कौन सा मीडिया है जिसने वहां पर ओबी वैन लगा के उसको कवर किया या उससे बात की कि तुम हंगर स्ट्राइक पे क्यों? इस आदमी ने अगर फारूक अब्दुल्ला पे चप्पल मारा होता या उमर अब्दुल्ला पे चप्पल मारा होता या मुफ्ती मोहम्मद पे चप्पल फेंकी होती तो वो आज न्यूज का हिस्सा होता। और ये हकीकत है, दुरुस्त बात, हकीकत है। आप जब तक गाली गलौच नहीं करो, आप जब तक हाथ मत उठाओ, जब तक आप सर नहीं फेंको, जब तक आप गुंडे की तरफ बिहेव नहीं करो, हमारा देश, हमारा सिस्टम जो है उसको अहमियत नहीं देता। But the sad part is that as far as Prashant Bhushan is concerned, just about everybody, even in the media, and I am sorry to have to say this, that I am not part of this because I always take sides. Let me tell you very frankly, I have always taken sides. The country comes first, everything else follows. If the country is not there, we are not there either. I will not remain neutral. I will not be objective about this. It's very, very simple. If anybody tries to break up my country, if anybody wants to destroy my country, that man's position, that man's place is in jail. It should not be outside. Let me tell you very frankly, as far as Prashant Bhushan is concerned, in my personal opinion, for asking for a plebiscite in Kashmir, Prashant Bhushan should be sent to jail. That's my opinion. Now, I don't know why is it that people who allegedly love their country, who are allegedly patriots, why are they not talking the same language? कितने लोग शहीद हुए हैं अभी तक कश्मीर को डिफेंड करने में? हजारों जवानों ने अपनी जानें दे दी 1948 से लेकर के अब तक, और प्रशांत भूषण कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान में जाने दो। अशोक पंडित सर, मैं प्रशांत भूषण के जितने भी जो तरीके के सोचने वाले लोग हैं, मैं उनसे एक ही बार बार कहता हूं कि आप उनकी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं जिन्होंने लोगों को मारा है, जिन्होंने रेप किया हुआ है। उसका रीजन है कि आपके घर का कोई आदमी मारा नहीं गया है। That's right. आपके घर के किसी भी महिला का रेप नहीं हुआ है। आपके किसी भी घर की औरत को नंगा पेड़ पे नहीं लटकाया हुआ है। तो आपके लिए बोलना बहुत आसान है। जिस दिन आपके घर का आदमी मरेगा, जिस दिन आपके घर के आदमी को फांसी टेररिस्ट लटकाएगा या गोली मारेगा, उस दिन आप हमारी भाषा बोलोगे। लेकिन वो दिन आना दूर नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारे साथ हुआ है तो कल प्रशांत भूषण जी के साथ होगा, कल अरुंधति रॉय के साथ भी होगा, क्योंकि ये टेररिस्ट और ये जितने भी लोग हैं ये किसी के नहीं होते। सो इफ दे थिंक दैट दे बिलोंग टू अ डिफरेंट प्लैनेट ऑल टुगेदर, दे आर मिस्टेकन। बिकॉज जब तक इनका इस्तेमाल होता रहेगा, जब तक ये टेररिस्टों की भाषा बात करते रहेंगे, जब तक ये पाकिस्तान और ISI की बात करते रहेंगे, तब तक वो इनके साथ ठीक है। जिस दिन इन्होंने एक सेंटेंस इधर से उधर किया, ये भी नहीं बचेंगे। अशोक, योर रिएक्शन, वन फाइनल रिएक्शन ऑन सपोज अन्ना हजारे डज नॉट थ्रो आउट प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण को टीम अन्ना से मान लीजिए नहीं निकाला जाता, जैसे कि अभी सारे संकेत आ रहे हैं, अन्ना हजारे की खुद की स्टेटमेंट हो, जस्टिस संतोष हेगड़े की स्टेटमेंट हो, अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट हो या किरण बेदी की स्टेटमेंट हो कि प्रशांत भूषण को बाहर नहीं किया जा रहा, प्रशांत भूषण वहीं के वहीं हैं, तब आपका रवैया क्या रहेगा अन्ना हजारे के प्रति? राजीव जी, आई हैव फुल फेथ इन अन्ना जी एंड आई एम quite sure that he will take this decision. He takes all of removing Prashant Bhushan from his. But suppose he doesn't. Suppose he doesn't. So we will go with a delegation. Kashmiri Pandits will go with a delegation. Not only Kashmiri Pandits, all those nationalist forces will go to Anna ji, जो इनके followers हैं, सब अन्ना जी के followers हैं. All the national forces are and ये अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण की बपौती नहीं है फाइट अगेंस्ट करप्शन। ये इनकी बपौती नहीं खाली। They have led this movement successfully. That's a different issue. But tomorrow, if we have supported them, we also know how to pull our support. People are very intelligent enough. People are very smart enough. People know that where the games are being played. अगर वो सड़कों पे आ भी सकते हैं, तो वो सड़कों से गायब भी हो सकते हैं। दुरुस्त बात है। अशोक, थैंक यू वेरी मच। अशोक पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ऑलवेज ए प्लेजर टॉकिंग टू यू। अशोक पंडित उदय। नाउ लेट्स टेक अ लुक अगेन एट अरविंद केजरीवाल। एक बार फिर सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए कि प्रशांत भूषण का टीम अन्ना से बाहर होना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता।
यानी अपने ही घर में रह करके आप अपने ही घर वालों के खिलाफ अगर काम करें तो हम सबके लिए सबक सामने है। श्रीमद् भगवत गीता में साफ है, आपके अपने ही घर वाले अगर आप ही के घर में सेंग लगा करके आप ही के घर को अगर नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दें तो फिर आपके पास भी सिर्फ अर्जुन की आंख होनी चाहिए और हाथ में गांडीव होना चाहिए, और गांडीव से सिर्फ तीर निकलते हैं और उन तीरों से देशद्रोहियों का नाश होता है। सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। एक तो मैं ये बता देता हूं कि कोर कमेटी में क्या क्या डिस्कस हुआ था, लेकिन उनके कुछ स्टेटमेंट्स को लेके कुछ गलतफहमी भी पैदा हुई है, जिसकी वजह से हमें लगा कि आप सब लोगों के साथ एक बारी चर्चा होनी चाहिए। पहले तो ये जो कश्मीर का मुद्दा है, जिसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, इसमें हम पहले ये क्लियर करना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन केवल भ्रष्टाचार के ऊपर काम कर रहा है, लोकपाल बिल के ऊपर काम कर रहा है, और इसी वजह से सब लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जो प्रशांत जी के स्टेटमेंट को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई है, उस पर आज काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई, और उसके ऊपर जो हम लोगों का स्टैंड है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन स्टैंड्स फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वी बिलीव दैट कश्मीर is an integral part of India. Kashmir is a complex problem and should be solved through peaceful means, through dialogue within the four walls of Constitution. और इंडिया अगेंस्ट करप्शन केवल भ्रष्टाचार पे काम कर रहा है और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता है। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन देश की एकता में यकीन रखता है, और हम मानते हैं कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। कश्मीर समस्या बहुत जटिल है और इसका समाधान शांति और संवाद के साथ संविधान की चार दीवारी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद एक जो कंट्रोवर्सी हुई, अन्ना जी के एक स्टेटमेंट, एक प्रश्न के जवाब में अन्ना जी ने बोला था कुछ, जिसको लेके ये हुआ कि प्रशांत भूषण जी को निकाला जा रहा है, प्रशांत भूषण जी को निकाला जा रहा है। ऐसा कुछ अन्ना ने नहीं कहा था। अन्ना, किसी ने पूछा था, पहली बात, हम लोग प्रशांत भूषण जी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिन्न सदस्य हैं। उन्होंने जो भी देश के लिए काम किया, उन्होंने वो कई मूवमेंट्स का हिस्सा हैं, एनवायरनमेंट मूवमेंट, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, एंटी करप्शन मूवमेंट। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट योगदान दिया है हर मूवमेंट में, और इस मूवमेंट के अंदर भी उनका योगदान बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। अन्ना जी ने केवल ये कहा था, एक क्वेश्चन में उनसे पूछा गया कि क्या प्रशांत जी इस कोर कमेटी का हिस्सा रहेंगे, तो उनका केवल ये कहना था कि कोई रहता या नहीं रहता ये कोर कमेटी डिसाइड करती है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो निकल रहे हैं। तो कोर कमेटी में जब आप लोगों ने ये ऐसा चलाया तो हमने ये डिस्कस किया, और सब कोर कमेटी का ये मानना है कि प्रशांत जी हम सबका हिस्सा हैं, अभिन्न हिस्सा हैं, और वो हमारे साथ ही रहेंगे। तो मैंने उसके बाद अन्ना जी से भी बात की, जब आप लोगों ने ये टीवी पे चलाना चालू किया, फिर हम लोगों ने दोबारा फोन किया अन्ना जी को। अन्ना जी ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्रशांत जी हमारा हिस्सा है और हमारे साथ ही रहेंगे। उसके बाद पिछले 2 दिन में जो अटैक हो रहे हैं, हमें ये लगता है कि ये अटैक शायद कश्मीर के प्रशांत के बयान के ऊपर नहीं है। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार से जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो सारी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं, और उन लोगों की ये कॉन्स्पिरेसी है, ये साजिश है। कौन है इसके पीछे कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये सारे सुनियोजित हैं और प्री प्लान्ड हैं और मेन मुद्दे से भटकाने के लिए हैं। जैसे कल का जो अटैक था, उसमें इतने सारे पुलिस वाले वहां मौजूद थे। सैफी साहब और राज जी, जो इनको सबसे ज्यादा चोटें आई, राज जी ने पुलिस वालों के पैर पकड़े, एक पुलिस वाले के उसने एक्चुअली पैर पकड़े और कहा कि मुझे बचा लो,
और उन्होंने उसको जबरदस्ती अपने से अलग करके छिटक के उनको पिटने के लिए छोड़ दिया और उन पुलिस वालों की मौजूदगी में वो बस में चले गए। तो पहली चीज तो प्रश्न ये खड़ा होता है, पुलिस को ये जवाब देना पड़ेगा कि ये जो लोकल वहां पुलिस वाले मौजूद थे उन्हीं की गलती है या आदेश ऊपर से आए थे कि उन्हें कुछ नहीं करना है। दूसरा ये कि ये सारे बसों में भर के आए थे, इन्हें किसने भेजा था, कौन थे ये लोग। ये ऐसा लगता है कि ये जो अटैक्स हैं ये कश्मीर के ऊपर, कश्मीर की वजह से कश्मीर को बहाना बनाया गया और इसके पीछे जरूर साजिश है जिसका सरकार को जवाब देना चाहिए। And now let's listen to Mr. अन्ना हजारे। अन्ना हजारे जी को भी अब सुन लेते हैं। Let's hear अन्ना हजारे। चर्चा शुरू हो गई है। मुझे इसके बारे में कोई पूरा जानकारी नहीं था, इसलिए कल मैं इस बात को नहीं रखा था। अभी मैं उसकी जानकारी लिया है, उससे समझ में आया कि प्रशांत भूषण ने कश्मीर के बारे में जनमत संग्रह की बात रखी थी। वास्तव में ये बात टीम अन्ना की बात नहीं है। टीम अन्ना सिर्फ एक ही बात के लिए बनाई गई है, जन लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अलावा टीम अन्ना आज तक कोई भी बात नहीं करते। ये छोड़कर आज तक कई बातें टीम के सामने आ गई, लेकिन हम उनको कहा कि आज सिर्फ जन लोकपाल और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, इसके अलावा टीम ने कुछ नहीं बात करना। तो ये टीम इसके लिए स्थापित की थी, एक अच्छा कानून बनाने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए। तो टीम का उद्देश्य ये जन लोकपाल और ये था, लेकिन प्रशांत भूषण ने जो स्टेटमेंट किया वो टीम का वो विचार नहीं है। उन्होंने कभी टीम को पूछा नहीं कि मैं ऐसे स्टेटमेंट करने जा रहा हूं। वो अपने वैयक्तिक विचार है उनके, और वैयक्तिक विचार होने के कारण इसकी जिम्मेदारी टीम पर नहीं आती है। अगर टीम ने अनुमति दी होती और किया होता तो बात अलग है, लेकिन टीम को कोई पता नहीं वो क्या बोलने वाले थे। वो उनका वैयक्तिक विचार है, उस विचार से टीम अन्ना सहमत नहीं है। ये मैं आज ये बता सकता हूं देशवासियों के लिए। हाँ, एक है कि मेरा वैयक्तिक भी वो मत है, मैं अपने टीम को नहीं पूछा, लेकिन मेरा वैयक्तिक मत है कि कश्मीर ये भारत का अंग है, वो आज तक रहा है। जब भारत और पाकिस्तान बना उससे कश्मीर ये भारत का अंग है और आगे भी वो भारत का अंग ही बनकर रहेगा। ये हमारी धारणा है, मेरी वैयक्तिक। इसीलिए तो मैं कश्मीर में संरक्षण ना लेते हुए कश्मीर डेंजर एरिया में मैं घूमा इसका प्रचार करने के लिए। मुझे संरक्षण दिया था कश्मीर सरकार ने, मैं बोला मुझे संरक्षण की जरूरत नहीं, मृत्यु आ गया परवाह नहीं। तो कश्मीर घूमा मैं। तो मेरी धारणा है कि कश्मीर ये भारत का अंग है, वो भारत का रहेगा। इसके लिए हमें जो करना चाहे वो करना पड़े। और मैं तो मेरे वैयक्तिक जीवन में ये सोचता है, कश्मीर के बारे में सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। चाहे जो करना पड़े कश्मीर के लिए करेंगे हम, लेकिन ऐसी बात नहीं होने देंगे कश्मीर के बारे में। इसलिए तो मैं इतना डेंजर एरिया में जाकर कश्मीर में घूमा, कभी परवाह नहीं किया मेरी जान की। तो मेरा कहने का मतलब है कि उलट पुलट जो चर्चा हो रही है ये चर्चा बंद होनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने विचार ये रखे और मुझे आशा है कि आगे के लिए जो कुछ
गैर समाज हो गए हैं। और मैं तो प्रशांत भूषण से भी अभी कहूंगा, मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनसे भी कहूंगा कि ऐसे कोई सवाल उठाते समय आपको बोलना है तो वैयक्तिक मत बोल के हम मना नहीं करेंगे, लेकिन टीम का जरिए बोलना है तो टीम की इजाजत लेकर ही बोलना चाहिए। अगर टीम ने इजाजत दी तो आप बोल सकते हैं। तो मुझे ये कहना था आप सबके लिए। तो इसके अलावा क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है कि कोई भी कुछ भी बयान दे देता है, क्योंकि प्रशांत भूषण जो है ये वैयक्तिक मत के लिए कोऑर्डिनेशन की क्या है, वो जिसको अपना वैयक्तिक मत रखेंगे। हमारा टीम अन्ना, टीम के तरफ से जो बात करनी है वो टीम की इजाजत लेकर ही करनी चाहिए। जन लोकपाल, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये छोड़कर आपको जो बोलना है वो जो बोलेंगे, हमारा विचार नहीं है, वो मना नहीं सकते लोकशाही में, लेकिन हमें पसंद नहीं है उन्होंने जो स्टेटमेंट किया। समर्थन मिळालं, परंतु अशा प्रकारची वक्तव्य केल्यामुळे मूळ उद्देश बाजूला राहून नको त्या गोष्टीचाच वाद होतोय असं तुम्हाला वाटतंय का? ऐसा नहीं। टीम अन्ना वो काम सिर्फ उतना ही काम करते रहेगी, जन लोकपाल, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, इसके अलावा दूसरा काम कुछ नहीं करेंगे। इसके कारण लोगों को विश्वास है वो रहेगा, आगे तक रहेगा, जब तक ये कानून नहीं बनते तब तक। हाँ, मराठी 2 दिवसापासून उलट सुलट काही चर्चा चालू होत्या। प्रशांत भूषणने जे स्टेटमेंट केलं की काश्मीरमध्ये जनमत संग्रह घेण्यात यावा आणि त्याप्रमाणे ठराव, तर टीम अन्ना ही फक्त एकाच गोष्टीसाठी स्थापन झालेली आहे, जन लोकपाल कानून तो कायदा बनवणं आणि भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करणं, त्यासाठी राईट टू रिकॉल, राईट टू रिजेक्ट, विकेंद्रीकरण, या गोष्टी फक्त टीम अन्ना करते। पहिल्यापासून जवळजवळ 6 महिन्याचा कालावधी गेलेला आहे। टीम अन्नाने इतर कुठल्याही गोष्टीवरती आपले विचार ठेवलेले नाहीत, फक्त एकच गोष्ट ठेवली, जन लोकपाल बिल आणि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। प्रशांत भूषणने जे आपले विचार ठेवलेले, टीम अन्नाचे विचार नाही, ते त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत। टीम अन्ना त्या विचाराशी सहमत नाही आहे, टीम अन्ना त्याच्याशी सहमत नाहीये, ते त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत। आणि त्या विचारामुळं ज्या उलट सुलट चर्चा झाला, क्या आप लोग संतुष्ट हैं अन्ना हजारे के कथन से, अन्ना हजारे के वक्तव्य से? क्या आप लोग संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता नहीं कि प्रशांत भूषण को बाहर निकालना चाहिए टीम अन्ना के? अगर टीम अन्ना अपनी क्रेडिबिलिटी रखना चाहते हैं तो आपको लगता नहीं है कि प्रशांत भूषण जी को बाहर करना चाहिए? लेट्स हियर मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। कल हम लोगों ने मनिंदरजीत सिंह बिट्टा से बात करी थी और बिट्टा साहब ने यह कहा था कि अगर अन्ना जी प्रशांत भूषण को बाहर नहीं करेंगे, ऐसे ही लोगों को अपने साथ रखेंगे जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश की अखंडता और एकता पर सवाल उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने यह कहा कि वो खुद आंदोलन छेड़ेंगे अन्ना हजारे के खिलाफ। लेट्स हियर मिस्टर बिट्टा। और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब। बिट्टा साहब नमस्कार। वंदे मातरम साहब। वंदे मातरम बिट्टा साहब, वंदे मातरम। बिट्टा साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा, प्रशांत भूषण साहब ने ये कहा कि कश्मीर में रेफरेंडम करा दीजिए कि कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, और अगर नहीं रहना चाहते हैं तो वो जहां मर्जी जाना चाहें चले जाएं, कश्मीर को भी साथ ले जाएं, मतलब कश्मीर को आजादी दे दी जाए पाकिस्तान के साथ विलय करने के लिए। मैं मानता हूं प्रशांत भूषण जी के ऊपर एक हिंसात्मक गतिविधि उसके बाद हुई, वो चलिए दुखद है, लेकिन प्रशांत भूषण ने जो कुछ कहा
क्या आपके मुताबिक 4 जंगों में जो हमारे फौजी, जो हमारे जवान वहां पर शहीद हुए, क्या उनके साथ ये मजाक नहीं है? सवाल ये है बजाज साहब, आपको याद होगा आपने जब अन्ना हजारे जी का ये बहुत बड़ा आंदोलन की एक शुरुआत थी रामलीला ग्राउंड या जहाँ भी थी जी, आपने उस वक्त अन्ना हजारे जी के बारे में मेरे से सवाल पूछे थे जी। अन्ना हजारे जी से हमारा कोई शिकवा गिला नहीं है जी। अन्ना हजारे जी को ये समझ लेना चाहिए कि अन्ना हजारे नहीं है जी। वो देश की जनता ने अन्ना हजारे जी की ईमानदारी के ऊपर, अन्ना हजारे जी ने जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के खून से बना तिरंगा झंडा और वंदे मातरम का जो नारा दिया है, लोग ने अन्ना हजारे जी को समझा कि अन्ना हजारे ही इस देश को बचा सकते हैं। पहली बात तो ये समझे जी। अन्ना हजारे जी इस गलतफहमी में मत रहे जी कि देश की करोड़ों लाखों जनता उनके साथ है और आपको साथ में चलाने वाले जो लोग हैं जी, वो आपकी आड़ में देश को तोड़ने का काम करेंगे जी। ये किसी सूरत में हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दुरुस्त बात है। ये चीज साबित हो चुकी, मैंने पहले भी कहा था जी। मैं फिर कहता हूँ, मैं अन्ना हजारे जी का सम्मान करता हूँ। वो सुबह कहेंगे कहीं मौत का कफन बांध के कुर्बानी देनी है देश के लिए, हम देंगे उनके आदेश के ऊपर। पर पहला स्वामी अग्निवेश का नक्सलाइटों का लीडर जी, वो एक्सपोज हो गया लोगों के सामने जी। अब दूसरा लीडर एक्सपोज हो गया जी। इसका मतलब अन्ना हजारे जी की जो टीम है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। अन्ना जी ईमानदार है जी। अन्ना जी देशभक्त है। अन्ना जी की लोग बात मानते हैं। अन्ना जी को आगे करके अब बीच में ये लोग देश को तोड़ने का काम करेंगे, चाहे अन्ना जी के साथ लाखों जनता हो, करोड़ों जनता हो, किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात सुनिए जी, जो कल हमला किया गया जी उसके ऊपर जी, मैं इस हमले की सख्त निंदा करता हूँ जी। आज उसके ऊपर हमला किया जी, कल को कोई जाएगा कसाब की फांसी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी, कल को जजेस के जाके बेंच को हाथ मारेगा आपने गलत किया। बिल्कुल ये तरीका नहीं है। बिल्कुल हम आज 31 साल से आंदोलन कर रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ। 31 साल हो गए, 30 साल हो गए आंदोलन करते हुए, हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। फिर दूसरी बात सुनिए, राम सेना नाम लेने का क्या मकसद है जी? राम कौन थे? राम हमारे गुरु थे जी। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह जी देशभक्त थे जी। आज आपको पता है कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग रोज आरएसएस पे जो करें पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। डेली कोई दिन खाली नहीं जाता, पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये जो राम का नाम लेके जब गलत काम करते हैं तो पूरा हिंदू समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। जब भिंडरावाला गलत काम करता था तो पूरा सिख कौम बदनाम होती थी। आज ये भगत सिंह का नाम ले रहे हैं और फिर कहते हैं वंदे मातरम। ये वंदे मातरम का भी अपमान है, ये भारत माता का भी अपमान है। आप ध्यान से बात करो। अब आज हमें मौका आप देते हैं और चैनल वाले हमें मौका देते हैं, हम बोलते हैं, हम लोगों में जागृति पैदा करते हैं। अब हम अपने लड़कों को कहें अब फलाने को पीट दो, अब फलाने को पीट दो, ये हमारा काम नहीं है। और कानून के दायरे में लड़ाई लड़ी जा सकती है, किसी को पीट के नहीं लड़ी जा सकती, मेरी याद रखिए। बल्कि प्रशांत भूषण जी तो बच गए। अगर प्रशांत भूषण जी का जो वक्तव्य था अगर वैसे का वैसे ही आ जाता तो प्रशांत भूषण को बहुत सवालों का जवाब देना भारी पड़ जाता। ये तो उन पर हमला हो गया जिसकी वजह से प्रशांत भूषण काफी हद तक बच गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। बेटा देखो जो भी बात है, देखो बजाज साहब मेरी बात सुनिए, मेरा जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मेरे भी बड़े वर्कर हैं जी, मेरे पास भी बड़े लोग आते हैं जी, मेरे पास बड़े लोग आते हैं, हम ऐसा कर देंगे ऐसा, मगर ना पुलिस का काम है पुलिस करे, हमारा काम है कानून में लड़ना। बिल्कुल जिस दिन हम कानून के दायरे से बाहर जाके काम करेंगे जी बजाज साहब, जैसे आपके बॉम्बे के अंदर रोज ये राज ठाकरे के आदमी क्या करते हैं, किसी को ये कोई बहादुरी थोड़ा है। अगर इन्होंने इतनी दलेरी है, इतने बहादुर, आगे भी तो राज ठाकरे को चैलेंज किया था, आओ कश्मीर चलते हैं। अगर इतनी बहादुरी दलेरी इनके अंदर है, ये राम सेना हुई या भगत सिंह जी के नाम के ऊपर या क्रांति सेना जो भी है, ये वहां जाके मरे, वहां पे जाके कश्मीर में मरे, वहां जाके किसी को पीट के दिखाएं, यहाँ आगे क्यों पीटते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। प्रशांत भूषण के मैं खिलाफ हूँ, पर ये बात बिल्कुल गलत है। देश को पीटा गया, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। और ये कल को आज यहाँ किया है, हौसले बोले कल को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। नहीं, कल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। परसों आपके
ऑफिस में आ सकते हैं, उसके बाद हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। मेरे ऑफिस में आए सारे, इनको मैं जो आतंकवादी ठीक किए, ये जो किस बात की मूली है। दूसरी बात मेरी सुनिए, कल को अफजल का फैसला फर्ज करो, कोर्ट सुना देती, फांसी की सजा नहीं होगी, क्या मैं अपने वर्करों के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कमरे में घुस जाऊंगा? कभी नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फैसला गलत है, फैसला सही है, उसको सलूट देना पड़ेगा। जी, वकील का काम है केस लड़ना। जी, अभी फैसला आया ही है, ऐसी क्या बात है। और अभी फैसला आया ही है। उपहार त्रासदी में 20 लाख से 10 लाख रुपए की रकम दे दी गई है मरने वालों के परिवारों को, लेकिन किसी ने गाली नहीं दी है। सब लोगों ने यह कहा है कि भाई इसको अपील करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाएंगे, कानून के दायरे में लड़ेंगे हम लोग। लेकिन यहां पर दूसरी बात है बेटा साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कश्मीर की बात होती है, बार बार सिर्फ कश्मीर वैली की बात होती है, जम्मू की कोई बात नहीं करता, लद्दाख की कोई बात नहीं करता, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई बात नहीं करता। आप बात करते हैं, मैं बात करता हूं, कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। मेरी बात सुनिए, मैं बताऊं जी, जितने भी नेता है हिंदुस्तान के अंदर जी, ये सब पॉलिटिक्स करते हैं जी। इनको ना शहीद होने वाले का कोई इन पे असर है। जो हमारे जवान शहीद होते हैं, जर्नल हो जाते हैं, कांस्टेबल हो जाते हैं, फौज के होते हैं, सीआरपी के, किसी का कोई फिक्र नहीं है। ये टोटल सारी पॉलिटिक्स करते हैं और देश के साथ इनका कोई प्यार नहीं है। अरे ये कौन सा तरीका है कि कश्मीर को अलग कर दो? अरे करोड़ों लोग, लाखों लोग अन्ना हजारे के साथ आगे सारे आप खुदा बन गए, कल को अन्ना हजारे पावर में आ जाए, घोड़ा ना बनाना। मेरी बात को आज बात नोट कर लीजिए, ये अभी मेरे दिमाग में आई। कल को अन्ना हजारे को हिंदुस्तान की जनता बना रहे कि तू हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा, हम तो तुम्हें चुनेंगे, और ये लोग कश्मीर को अलग कर दे, फिर हम क्या करेंगे? आज अन्ना हजारे के ऊपर सवाल उठ गया है। अन्ना हजारे जी, आप अन्ना हजारे हो और आपका आदमी को देश को तोड़ने की काम करेगा और आप उसके ऊपर चुप बैठेंगे। हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्ना हजारे होगा, अपने घर में होगा। अन्ना हजारे की इज्जत उतनी देर तक है जितनी देर तक अन्ना हजारे की टीम को अन्ना हजारे अच्छा काम करते हैं, चाहे वो अन्ना हजारे हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो किरण बेदी हो। क्या खुदा है ये? भारत सबसे ऊपर है जिसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? आप कल को कहेंगे पंजाब भी अलग कर दो, खालिस्तान बना दो पंजाब के अंदर, कश्मीर को अलग कर दो, फिर कहेंगे ये महाराष्ट्र को अलग कर दो, बॉम्बे को अलग कर दो। इनके घर का राज है क्या? पब्लिक आपके साथ आप कुछ भी करेंगे, पब्लिक आपके साथ लाखों करोड़ों की हो, अकेला अनस बेटा इनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है? किस बात की मूली है? और बेटा साहब, मुझे एक बार फिर आपको याद दिलवाना पड़ेगा और हमारे दर्शकों को याद दिलवाना पड़ेगा कि 3.5 के 4 बरस पहले बिट्टा साहब ने जो बात कही थी, एक बार फिर उसका सबूत सामने आ गया, प्रमाण उसका बिल्कुल सामने आ गया है। बिट्टा साहब, आपने कहा था 4 बरस पहले की बात है, अभी तक याद है मुझे, हम दूसरे चैनल में हुआ करते थे। 4 साल पहले की बात है बिट्टा साहब, आपने कहा था कि पंजाब के अंदर आतंकवादी एक बार फिर आ रहे हैं। और आज उसका प्रमाण सामने आ गया। अंबाला में जो विस्फोटक सामग्री मिली है गाड़ी में, यह मालूम पड़ा है कि लश्कर तौयबा ने बब्बर खालसा के लोगों को दी है। साहब जी, मैं ये चिट्ठियां, मैं अभी उधर से अम्बाला से निकला हूँ जी, वो बम ब्लास्ट वाली जगह से अभी निकला हूँ जी। उसके साथ तेल के, पेट्रोल के टैंकर लगते हैं 50-100 जी। अगर खुदा ना खास्ता और मेन रोड की जगह जहाँ से हम रोज निकलते हैं जी, जहाँ कंट्रोल रूम पे हमारे केपीएस गिल जैसे लोगों के मैसेज आते हैं, हमारे क्या पता बम हमारे लिए रखा हो, केपीएस गिल के लिए रखा हो, किसी और वीआईपी के लिए रखा हो, उठा के वहाँ लगाना हो। मेरी बात सुनिए, आज बुल्लर का मामला, हमारी आवाज को बंद कराने के लिए बड़ी कोशिश हो रही है। कल को बम फट जाता, फिर अगर वो बम फट जाता और पूरी अगर पेट्रोल के टैंक को आग लग जाती, ये जाके पंजाब तक आग जाके खत्म ना होती साहब। मेरी आप बात को समझे, ये कैसे हालात है। हम तो कई सालों से कह रहे हैं, अरे यार आप सुरक्षा को, मुद्दे को समझने की कोशिश करो। 4-5 लोग सुरक्षा दायरे में है, जनता जाए बाहर में, जनता मरती रहे। जनता के लिए सरकार का सुरक्षा का क्या इंतजाम है मुझे बताओ जी। एक अम्बाला के अंदर एक स्नैपर डॉग है साहब, वो भी आज आया है, मुझे बताइए। और कारें 100 लगी होती हैं, अगर 100 कार में 2 कार लगा दी जाए तो क्या होगा जी। उसको पकड़ने का सरकारों के पास क्या आज तक इलाज है? किसी के पास कोई हल है जी? एक डॉग कितनी कारों को चेक कर लेगा मुझे बताइए। ये देश भगवान भरोसे चल रहा है, इसको ना नेता बचा रहा है, ना कोई और देश को बचा रहा है जी। ये देश भगवान भरोसे है। मेरी बात आप बजाता समझ लीजिए। लोग सुबह पाठ पूजा करते हैं, इसलिए देश बचाओ ना, तो देश तो कब का खत्म हो जाता। आप गाड़ी आगे से निकालो जी। बेटा साहब, आखिरी सवाल आपसे, ये आखिरी सवाल ये है कि आज भी अन्ना हजारे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल भी थी, दोनों दिन उन्होंने प्रशांत भूषण के ऊपर जो हमला हुआ हिंसात्मक तरीके से, जो उनको मारा गया, पीटा गया, चलिए मारा गया, पीटा गया, 2-3 वहां पर लोग आए, उन्होंने मारा पीटा, उसकी निंदा हर एक ने की है, आपने भी की है, हर एक ने की है। लेकिन अन्ना हजारे ने अब तक
कश्मीर के ऊपर, देश की अखंडता के ऊपर और एकता के ऊपर एक शब्द नहीं बोला है। और अन्ना हजारे जी को मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली के लोग आपके साथ निकले, आप किसी को हाल पूछने आए? आप खुदा बन गए हैं क्या? जी बार बार सारे अन्ना हजारे की हम इज्जत करते हैं। कल तक अन्ना हजारे की इज्जत करते थे जी। अब देश के तोड़ने वाले उनके मंच पे हो, उनके पीछे चला कौन रहा है? अन्ना हजारे बताए, कौन चला रहा है उनको पीछे? स्वामी अग्निवेश, जिसको मेरे शोर मचाने के बाद निकाला गया जी। ये एक्सपोज हो गए ये लोग, उनको चला रहे, देश को तोड़ने वाले उनको चला रहे। अन्ना हजारे शरीफ आदमी को आगे कर दिया, देश को तोड़ देंगे, इनको ठीक करेंगे, ये कैसे करेंगे ये देश को तोड़ने का काम? और किरण बेदी जी ने भी कुछ नहीं कहा, इसके बावजूद कि वो आईपीएस ऑफिसर नहीं है। अरे वो तो अहंकार में हमेशा अहंकार है, वो तो कहती मैं ही बस अच्छी हूँ, बाकी तो देश का कोई भी अच्छा नहीं है। उनकी ये सबसे बड़ी समस्या है। उनकी समस्या है कि हम ही शरीफ हैं, हम ही ईमानदार हैं, हमारे से ईमानदार देशभक्त कोई नहीं है, और हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, बाकी तो सारे बेवकूफ हैं जी। मैं कल तक उनके साथ था, मेरी बात समझिए, कल तक उनकी मैं इज्जत करता था, कल तक उनके विचारों की इज्जत करता था, पर अग्निवेश के बाद चलो उन्होंने हटा दिया, हम कहा फिर भी ये अच्छे हैं। अब ये आदमी जो एक्सपोज किया गया है, ये जो एक्सपोज हुआ है, इसने तो अन्ना हजारे की मूवमेंट नहीं, ये भारत माँ की जो एक मूवमेंट लोगों में जागृति आई थी, उस मूवमेंट को खत्म कर दिया ऐसे लोगों ने। इन्होंने अपना नुकसान नहीं किया है, इन्होंने देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। देश की जनता इनको इन्होंने बड़े टाइम के ऊपर बता दिया कि अगर हम हिंदुस्तान की सरकार सत्ता में हम लोग आते हैं या हमारी मर्जी से सत्ता सरकार आती है तो हम कश्मीर को अलग कर देंगे। आज के बाद हम आवाज उठाएंगे इनके खिलाफ, हम इन मूवमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अरे आप इसको तोड़ेंगे, आप खुदा बन गए, करोड़ों जनता आपके साथ हो, अकेले हैं छातियों पे गोलियां खाएंगे, हमारी छाती पे पैर रख के चले जाए, हम तब भी कहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। करोड़ों लोग नहीं, करोड़ों लोग कल को किसी और के साथ करोड़ों लोग हो जाते हैं तो वो कहेंगे हम पंजाब को तोड़ देंगे, इनको ठीक कर देंगे। है क्या है? पर कानूनी रंग से आवाज से इनको ठीक करेंगे बदमाश। और बेटा साहब दूसरी बात यह है कि प्रशांत भूषण ने जब ये वक्तव्य दिया कल, उसके सिर्फ एक दिन पहले पाकिस्तानी सरकार की तरफ से भी वही वक्तव्य आया, वही स्टेटमेंट आई है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा नहीं है और कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए, उसके बाद ही ये तय करो कि कश्मीरी कहां रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ। बजाज साहब एक मेरी बात सुनो जी, ये बहुत बड़ा प्लान हुआ है हिंदुस्तान के अंदर इस आंदोलन का जी। ये शुक्र करो भगवान की कृपा हुई, ये लोग एक्सपोज हो गए, ये शुक्र करो। जो आपका स्वामी अग्निवेश था ये आईबी का प्लांटेड आदमी था जी। स्वामी अग्निवेश नक्सलाइटों का प्लांटेड आदमी था। स्वामी अग्निवेश कश्मीर के जो टेररिस्ट था, जो गिलानी को मिलके आया था, जो हमारे सुरक्षा जवानों को रोज शहीद करते हैं और बाहर आके कहता है अमरनाथ का शिवलिंग करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, ये एक बर्फ का टुकड़ा है ठीक। ये प्लांटेड आदमी थे, तो आईएसआई के प्लांटेड थे, इधर आईबी के प्लांटेड थे और इधर नक्सलाइटों के प्लांटेड थे। ये तो क्लियर हो गया। और अब जो इसने बोला है कश्मीर हो तो दे देना चाहिए, इसने किस खाम में बोला है? इसने कहा कि हिंदुस्तान की करोड़ों जनता हमारी मूवमेंट के साथ खड़ी हो गई जी। हम कुछ भी बोलेंगे, हम कुछ भी करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। ये तो शुक्र करो ये लोग एक्सपोज हो गए, अन्ना हजारे की जो टीम है एक्सपोज हो गई। इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है अन्ना हजारे जी की टीम को। बस हिंदुस्तान के अंदर हम ही ईमानदार हैं, बाकी तो सारे उल्लू के पट्टे हैं, बेवकूफ हैं, ये ईमानदार नहीं है। अरे ईमानदार, आपकी ईमानदारी पे हमें नाज हो सकता है, पर अगर आप देश को तोड़ने की बात करेंगे वो हम कहां से बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल। हमारे लाखों हजारों जवान कश्मीर के अंदर शहीद हो गए हैं, उनकी कुर्बानियों के ऊपर इन्होंने पानी फेर दिया, उनकी लाशों के ऊपर इन्होंने राजनीति कर दी, उनको जो जवान शहीद हो गए उनका जिक्र नहीं किया। उन कश्मीर वालों का फिक्र है जो हमारे जवानों को रोज शहीद करते हैं। जी बिल्कुल जी। बेटा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और इस विषय पे मुझे लगता है हमें एक बार फिर बात करनी पड़ेगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मयंक, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है। मयंक, वेलकम टू द आरकेबी शो। आरकेबी शो में आपका स्वागत है। प्रशांत भूषण जी प्लेबिसाइट की बात कर रहे हैं। प्रशांत भूषण जी ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत है, और अगर मान लीजिए आप दिल नहीं जीत सकते तो वो जहां मर्जी जाना चाहें, यानी अगर वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर करें, ऐसा प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं। और उसके बाद लोगों का खून खौला और उन्होंने जरूर पीटा उनको पकड़ के। मैं मानता हूं घिनौनी बात है, कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन प्रशांत भूषण जी की भी बड़ी उकसाने वाली स्टेटमेंट है। ये वक्तव्य वास्तविकता में उकसाने वाला है। जी बताएं मयंक। हाँ, मुझे पहले ये लगा कि शायद प्रशांत भूषण इन लड़कों को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो ज्यादातर वायलेंट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं।
उन्होंने नक्सलाइट्स को सपोर्ट किया है, उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन को सपोर्ट किया है, उन्होंने तरह तरह के विरुलेंट और एग्रेसिव कल्ट्स को सपोर्ट किया है जी। तो मुझे लगा कि वो वायलेंस की भाषा को अप्रिशिएट करेंगे। मैं तो नहीं करता हूं, मैं तो चाहता हूं कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से बात बने और लोगों को इन्फॉर्म किया जाए जी। लेकिन प्रशांत भूषण तो हमेशा कहते हैं कि जब दंतेवाड़ा में मारे गए 76 पुलिस ऑफिसर्स, सीआरपीएफ के जवान थे और कुछ मध्य प्रदेश पुलिस के भी लोग थे, छत्तीसगढ़ पुलिस के भी लोग थे। तो इन्होंने ये कहा था प्रशांत भूषण ने जी ये तो वॉर है। अब वॉर में आप जब खुद कह रहे हैं कि ये वॉर है, चिदम्बरम को कहा था, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं? तो इस तरह की बात तो वॉर में होगी। तो अब जो व्यक्ति डिफेंड करता है वायलेंस को जी, तो आज जब वो खुद विक्टिम बना वायलेंस का जी, तो मुझे नहीं लगा कि वो अपोज करेंगे इस भाषा को, क्योंकि लेकिन मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं। ये तो बात रही यहां तक कि प्रशांत भूषण का प्रश्न है। प्रशांत भूषण हो और किरण बेदी हो, मनीष सिसोदिया हो, बाकी सब लोग आज खड़े हो गए आकर के प्रशांत भूषण के साथ, और अन्ना हजारे की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर के बाद हम लोग दिखाएंगे जहां पर अन्ना हजारे ने निंदा की है हिंसात्मक गतिविधियों की, लेकिन कश्मीर के सवाल के ऊपर अन्ना हजारे ने कुछ नहीं कहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कश्मीर की जब हम बात करते हैं वही चर्चा हम अभी कर रहे थे। नंबर 1, कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई बात नहीं करता। नंबर 2, जहां तक कश्मीर का सवाल है, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है वो सिर्फ कश्मीरवादी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है उसमें लद्दाख भी है और जम्मू भी है। जम्मू की 100% पॉपुलेशन, लद्दाख की 100% पॉपुलेशन हिंदुस्तान के साथ है। तो आज की तारीख में यह आप कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर में समस्या है? अगर समस्या है तो सिर्फ वादी में है। मैं बताएं। हाँ जी बिल्कुल, कश्मीर, पूरे कश्मीर में समस्या नहीं है, केवल कश्मीर वैली में ये समस्या है जी। और सवाल आज इस बात का उठता है कि अगर अन्ना हजारे इसको कंडेम कर रहे लड़के को, जो कि ठीक है, कंडेम करना चाहिए, हम भी करते हैं वायलेंस को कंडेम, लेकिन अगर वो कश्मीर के इशू पर चुप रहे जो प्रशांत भूषण ने कहा है, तो इसकी भारी कीमत पूरी टीम अन्ना को चुकानी पड़ेगी। ये मैं आज बड़े रिस्क लेकर प्रेडिक्ट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है वो राष्ट्र के झंडे लेकर वंदे मातरम कह रहे थे, भारत माता की जय कह रहे थे। तो वो लोग, जब उनके मन में ये खटका जरूर आएगा कि आपकी टीम में अगर एक व्यक्ति ओपनली रेफरेंडम की बात कर रहा है कश्मीर में और कह रहा है कि प्लेबिसाइट कराइए और अगर वो लोग अलग होना चाहते हैं तो उन्हें अलग होने देना चाहिए, उसके बाद भी अगर अन्ना चुप रहते हैं तो इसकी भारी, और वो तो एक एक्स आर्मी पर्सन है अन्ना जी, दुरुस्त, तो उनको, उनके मन में तो जरूर इसके प्रति बहुत एकदम जोश आया होगा कि ऐसी बात कैसे कह दी नंबर 1 प्रशांत भूषण ने। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपका ध्यान एक और जगह पर आकर्षित करना चाहूंगा। अंबाला में गाड़ी मिली है कल, विस्फोटक सामग्री से लैस एक गाड़ी मिली है और उसमें आरडीएक्स था। यह कहा गया कि बब्बर खालसा के लोग लश्कर तौयबा के साथ मिलकर के दिल्ली में, माफ कीजिएगा, एक बहुत बड़ा विस्फोट करने जा रहे थे और उसके पहले ये गाड़ी मिल गई। एंड दैट आई थिंक इज पॉसिबली वन ऑफ द फर्स्ट few occasions in which our intelligence has actually succeeded, and hats off to them. Our intelligence bureau, our police, they've done a wonderful job. They've actually been able to locate that car and they have caught these people before they could do anything. That I think is wonderful. Now, क्या प्रशांत भूषण का यह रवैया रहेगा कि अगर बब्बर खालसा के लोग, दल खालसा के लोग, खालिस्तान कमांडो फोर्स के लोग, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के लोग अगर आज इकट्ठे हो जाते हैं और ये कहते हैं कि पंजाब अलग होकर हमें खालिस्तान चाहिए, तो क्या प्रशांत भूषण उनको भी सपोर्ट करेंगे? हाँ, प्रशांत भूषण करेंगे सपोर्ट, क्योंकि प्रशांत भूषण एक कम्युनिस्ट है और हर कम्युनिस्ट ये मानता है कि भारत, बहुत सारे देश हैं भारत के अंदर और भारत एक देश नहीं है। ये लेफ्टिस्टों का हमेशा से मानना है, इसलिए ये भारत को एक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं जी। और इनका ये गेम यही था हमेशा से, जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब भी ये सब कॉन्टिनेंट कहा करते थे इसको, इसलिए कहते थे क्योंकि ये इसको एक नेशन नहीं मानते थे और ये इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। हमें मालूम है प्रशांत भूषण एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं जी, तो वो बिल्कुल खुश होंगे कोई भी रीजनल फोर्स अगर ऊपर आती है। और लेकिन बब्बर खालसा वास्तव में वो पंजाब का मूवमेंट है ही नहीं, वो पाकिस्तान का मूवमेंट है और वो आईएसआई के लोग सिखों के देश में घूम रहे हैं जी, तो वो वास्तव में है ही नहीं सिख जी। तो ये तो उसी तरह की बोली है, उसी तरह के देखने में जेनेटिकली वो सेम लोग हैं जी। वो दाढ़ी बढ़ा के और उस तरह की पगड़ी पहनकर वो सिखों के देश में घूमते हैं जी, तो वो आईएसआई के लोग हैं। अब तो बिल्कुल प्रूव हो गया है कि उल्फा हो, चाहे नक्सली हो, चाहे
इंडियन मुजाहिदीन हो, ये सब का मिला जुला खेल है ये पूरा। अभी जो गिरफ्तार हुए दिल्ली में से कुछ आतंकवादी अभी कुछ दिन पहले जी, तो वो लोग उल्फा से कनेक्टेड थे जी, और ये नॉर्थ ईस्ट के किसी ग्रुप से कनेक्टेड थे जी। तो ये एक ही है सबके सब। तो अगर ये लोग कोई भी ऐसी मांग करेंगे तो प्रशांत भूषण सपोर्ट करेंगे उनको। मन अगर पूरी तरह से नहीं कर पाए तो मन में तो करेंगे, और किसी ना किसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का मास्क पहन के जरूर करेंगे सपोर्ट। लेकिन यहां पर दूसरी बात ये उठती है कि अब तक टीम अन्ना की ओर से कोई कॉन्डेमनेशन नहीं आया है प्रशांत भूषण के विचारों का। यही जो प्रॉब्लम है, भूषण के विचार जो है, बिल्कुल जो लोग वायलेंस करते हैं जी, वो ये नहीं समझते। हमने एक इस पे डेवलप किया था एक पूरा प्रशांत भूषण की थीसिस पर, और ये हमने एक प्रोग्राम बनाया था। उसके बाद हम अन्ना को अप्रोच करने वाले थे जी कि भाई आप क्या कर रहे हैं, और हम टीवी पर उनका इंटरव्यू लेने जाने वाले थे जी। इतने में ये वायलेंस हो गई तो हमारा केस वीक हो जाता है वायलेंस से। अब जो बात अन्ना को हम कॉर्नर कर सकते थे ये पूछ के कि प्रशांत भूषण ने ये कहा है, अब आपका क्या कहना है जी। अब ये बात इसमें छुप जाएगी कि ये वायलेंस हुआ है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ। एक मौका मिल जाता है लोगों को जी, तो वायलेंस हमेशा बूमरैंग कर जाती है। We cannot allow Anna Hazare or anybody else to hide behind this incident which has taken place. Let's be very clear. Merely because some violence has taken place in which nobody's got hurt, thankfully, except today. Today some people got hurt. But as far as Prashant Bhushan is concerned, apart from a few scratches, he has not sustained any serious injury. So the fact remains that as far as Anna Hazare is concerned, or Kiran Bedi is concerned, or Manish Sisodia is concerned, or the rest of the team Anna is concerned, they will have to answer for the views of Prashant Bhushan. Prashant Bhushan says Kashmir should be allowed to secede from the Indian Union in case the Kashmiris don't want to stay in the Indian Union. And he's raising this question 64 years after independence, after God knows how many elections that have been held over there under the purview of the Indian Constitution. And certainly the last 3 elections have been absolutely free and fair. पिछले 3 इलेक्शन जो हैं, पिछले 3 चुनाव जो हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर कोई रिगिंग नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन का काम बहुत सराहनीय रहा है वहां पे, जैसे बाकी पूरे देश में भी रहा है। There has been no rigging, and whosoever the people voted for has come to power. So you cannot say that the Kashmiris have not voted within the purview of the Indian Constitution. Mayank. हाँ जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कश्मीरी जो हैं वो लगातार जो है भारत के साथ जुड़े हुए हैं। ये इन लोगों की इच्छा है, प्रशांत भूषण जैसे लोगों की। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा भाग चाइना को दे दिया था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जी। और अब भी वहां पर 4000 चाइनीज को उन्होंने घुसा दिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। That's right. तो इसलिए कश्मीरी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में उनकी आइडेंटिटी सेफ है ही नहीं जी। उनकी आइडेंटिटी की रक्षा जो है वो भारत में होती है, क्योंकि भारत में तो सबकी आइडेंटिटीज डिफरेंट रह सकती है और तब भी एक रहती है। भाई जब प्रशांत भूषण जैसे लोगों को समर्थन मिल सकता है जो चाहते हैं कि भारत को तोड़ दिया जाए, भारत के टुकड़े कर दिए जाएं, जब प्रशांत भूषण जैसे लोगों को समर्थन मिल सकता है तो भारत में तो सभी चीजों के लिए आजादी है। मयंक। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि आपके ही चैनल पर मैंने और आपने डिस्कस किया था इसको, जब अन्ना का मूवमेंट बिल्कुल टॉप पर था जी। उस वक्त ये प्रशांत भूषण और स्वामी अग्निवेश को लेकर हमने बहुत ये सारी बातें हमने पहले बताई थी उनकी आइडियोलॉजी के बारे में जी। और उस वक्त बहुत शोर मचा था, आपकी वेबसाइट्स पर लोगों ने बहुत सारी चीजें लिख दी थी कि आप कैसे अपोज कर रहे हैं जी। हम लोग तो ये पहले से कर रहे हैं ये बातें जी। ये जो आइडियोलॉजी है इन लोगों की वो एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, चाहे वो स्वामी अग्निवेश हो जो कि नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं, और चाहे प्रशांत भूषण हो जो केवल नक्सलियों को ही नहीं, भारत में जितने भी अलगाववादी मूवमेंट है उनको किसी न किसी ह्यूमन राइट्स के मुखौटे के नाम पर सपोर्ट करते हैं जी। तो ये बातें अन्ना हजारे जी को हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से बताने की कोशिश की थी, लेकिन लोग ना सुनना चाहते हैं ना कोई डिस्कशन करना चाहते हैं इसके। That's right, which is sad, isn't it? Now over here, let me put it to you, मयंक। और इस वक्त हमारे साथ है मयंक जैन। मयंक, एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने जो बात कही, पते की बात कही, अन्ना टीम अन्ना के आसपास जितने लोग थे, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरे खुद का जो तजुर्बा रहा है, और अन्ना हजारे मेरे मित्र हैं। एक बार फिर मैं ये दोहराना चाहता हूं, अन्ना हजारे का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूं, शुरू से रहा हूं। अन्ना हजारे को 1993 से लेकर आज तक मैंने कोई 50 या 51 बार उनका इंटरव्यू किया होगा, और उन्होंने बहुत सराहनीय प्रशंसनीय काम किया है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। आंदोलित करने में लोगों को उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन इस बार जब भी अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल के विषय में मैंने कोई भी शक या कोई भी सवाल उठाया तो मेरे खिलाफ भरमार आ गई। हर तरफ से ईमेल्स की, आपने खुद देखा होगा, जिसका आपने जिक्र किया, एज इफ आई वाज कमिटिंग अ कार्डिनल सिन। यानी जो लोग अपने खिलाफ जरा भी क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार नहीं है, आज वही लोग डेमोक्रेसी का हवाला दे रहे हैं। मयंक, हाँ, ये अन्ना के साथ कम्युनिस्ट घुस गए थे। अन्ना को पता भी नहीं है कम्युनिस्ट क्या करते हैं, क्या होते हैं और उनकी क्या आइडियोलॉजी है, उससे वो कोई वास्ता नहीं रखते। वो बड़े सिंपल आदमी हैं। तो उनके जो स्टेज है, उनका जो एक मंच है, उसके ऊपर कम्युनिस्ट घुस गए और उन्होंने आपके ऊपर प्रहार किया। ये कोई अन्ना के लोगों ने नहीं किया है, ये जो कम्युनिस्ट ने घुसपैठ करी है उन लोगों ने। तो इसलिए वो किसी भी राष्ट्रवादी एलिमेंट को जो वो लोग कर रहे थे उसको एक्सपोज नहीं करने देना चाह रहे थे। और बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस, जो कि अन्ना के पूरे मूवमेंट का फेस कर रही थी ब्रंट, उसने भी अपोज नहीं किया प्रशांत भूषण को, जो कि बहुत इजीली कर सकते थे, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास सारा डेटा है कि वो लोग कश्मीर में क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनकी भी आइडियोलॉजी मिलती है उससे, प्रशांत भूषण से। ये बड़ा ही एक आसान था कांग्रेस के लिए। प्रशांत भूषण की ये कश्मीर की जो नीति है और जो राष्ट्र के खिलाफ जो कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो मिलकर और नक्सलियों के समर्थन में उतर जाते हैं। सीआरपीएफ के जवान मरते हैं तो उनको कोई दुख नहीं होता, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लेम करते हैं, कहते हैं वॉर में तो होता ही है। Not only that, they actually said, I think Arundhati Roy said, and we'll try and show it to you again. Arundhati Roy said, what were those CRPF jawans doing over there in the first place? That's what she said. मतलब कि सीआरपीएफ के जवान अपने देश में क्या कर रहे थे, ऐसा अरुंधति रॉय ने कहा। वो तो चाहेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पर हो, वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भारत की आर्म फोर्सेस यहाँ पर कुछ रक्षा करें हमारी। जी, क्योंकि वो कहती हैं भूखा नंगा हिंदुस्तान। और क्या एक्शन हुआ दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके ऊपर? जीरो, कोई एक्शन नहीं हुआ। सेडिशन की बात होती है विनायक सेन को तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, उस व्यक्ति को प्लानिंग कमीशन में डाल दिया जाता है। लेकिन मयंक जी, मैं आपसे एक बार फिर ये आपको दोहराना चाहूंगा, एंड वील शो दैट अगेन। अरुंधति रॉय ने जो कुछ कहा था जंतर मंतर के सामने, जहां पर लोन साहब थे, जहां पर मीरवाइज साहब आए, अब्दुल खानी लोन साहब वहां पर आए, अपने जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो चीफ हैं वो भी वहां पर थे, उन्होंने भी अलगाववाद की बात करी और ये कहा कि भाई कश्मीर को हम अलग करना चाहते हैं। जब किसी ने सवाल पूछा अरुंधति रॉय से कि जो अलगाववादी तत्व हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने ये कहा ये अलगाववाद शब्द जो है इसमें बड़ा खेल है, बिकॉज कश्मीर वॉज नेवर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। That's what she said. She has said that on record. We have shown it a million times, and we'll show it again today. Mayank, now my point is this is the thesis of the leftists. That's right. And the leftists have supported the formation of Pakistan. That's right, they did. The leftists supported the movement for Pakistan. They supported the partition of India. On that, there is no doubt at all. And later on, if you remember in the 1962 war, the 1962 conflict with China, they said, your chairman is our chairman. They were talking about Chairman Mao. Yes. That's right. China's chairman is our chairman. That's right. Now, what I'm trying to say over here is, why is it that all these people, they can get away with so much? Why is it that the civil society of Delhi, civil society everywhere else, why do they keep their mouth shut and why don't they corner them with these questions? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशांत भूषण जी ने जब सिविल राइट्स की वो बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जो बात कर रहे हैं, आज तक कभी कश्मीरी पंडितों की ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है। ना इन्होंने, ना किरण बेदी ने, ना मनीष सिसोदिया ने और ना ही अन्ना हजारे ने। मयंक, हाँ, ये जो पूरा हमारा इस्टेब्लिशमेंट है जी, चाहे मीडिया के बड़े बड़े हाउसेस हों बहुत सारे जी, चाहे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे यूनिवर्सिटीज हों, चाहे एकेडमिक बॉडीज हों, चाहे एनसीईआरटी में जो कोर्स बनाते हैं बच्चों को पढ़ाने का, वो लोग हों, इन सबकी जो विचारधारा है वो प्रशांत भूषण से कहीं ना कहीं मिलती है जी। मेरा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिकली भारत का कम्युनिस्ट टेक पर हो चुका है जहां तक हमारे इंटेलेक्ट का सवाल है जी। और जो नेशनलिस्ट विचारधारा है वो पेरिफेरी पर रह गई है जी। और वो बिल्कुल अगर कोई बोलता है उसके बारे में तो उसको कहा जाता है कि तुम कम्युनल हो, तुम सांप्रदायिक हो और वो फ्रिंज एलिमेंट्स हो तुम, तो इस तरह की उनको गालियां दी जाती हैं जी। और ये अब तो धीरे धीरे केवल कम्युनिस्ट नहीं, बिल्कुल कट्टरपंथी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और
जो नक्सली विचारधारा को सपोर्ट करने वाले हैं, बड़े बड़े एनजीओ और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास आ रहे हैं। Now, yes, which is true, but one last question, जी भाई, I would like your analysis. मैं ऑपोजिशन नहीं होता। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप इसका विश्लेषण करें कि जहां तक हमारे मीडिया का प्रश्न है, हमारा मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया इसके बारे में ये जो सवाल है, मैं और आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, चलिए प्रशांत भूषण जी के ऊपर हिंसात्मक गतिविधि हुई, हिंसात्मक कार्रवाई हुई, मैं मानता हुई, लेकिन जहां तक प्रशांत भूषण जी का प्रश्न है, प्रशांत भूषण जी क्या अपनी वाच शक्ति द्वारा, अपने शब्दों द्वारा भारत की यूनियन के ऊपर हिंसा नहीं कर रहे? क्या वो भारत की अखंडता के ऊपर हिंसा नहीं कर रहे जब वो ये कह रहे हैं कि भारत को तोड़ देना चाहिए, भारत को अलग थलग कर देना चाहिए, कश्मीर को अलग होने का हक होना चाहिए? जब प्रशांत भूषण ऐसी बात करते हैं तो क्या वो भी एक तरीके की हिंसा नहीं है? मैं हिंसा है, सेडिशन है, और देश के खिलाफ एक लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके लिए एफआईआर करनी चाहिए, इसके लिए इस देश के कानून को अब भी कुछ करना चाहिए, और जो इंटेलेक्चुअल अपने आंखें बंद करके और अपने को बहुत ये चीज होती है और उसको देखते भी हैं, और गांधी जी के 3 बंदरों की तरह है, अपनी आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद है और आंख भी, मुंह भी बंद है जी। ये इस तरह का हो गए हैं मीडिया वाले जी। जब हम बुरा नहीं देखते तो हम अच्छा भी नहीं देखते, आंखें बंद होती हैं तब जी। जब हमारे कान बंद होते हैं तो हम बुरा नहीं सुनते लेकिन अच्छा भी नहीं सुनते, और जब हमारा मुंह बंद होता है हम बुरा नहीं बोलते लेकिन अच्छा भी नहीं बोलते। तो ये हालत है गांधी के 3 बंदरों की हमारे मीडिया में। और यहां पर ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि मैंने सुना आज, असल में मैंने अलग अलग चैनल को देखा, और in terms of especially the English channels, just about everybody was appalled. They were shocked. You know, I heard words like appalling, shocking, despicable, abominable, the hallowed precincts of the Supreme Court and stuff like that. What about the kind of crap which was being said and articulated within the hallowed confines of the Supreme Court? What about that? What about that? Yes, and what about the violence which the Naxalites do? And what about they never feel that it is condemnable. That's right. They never condemn it at all. And in fact they say that ये पॉवर्टी की वजह से हो रहा है, उसको डिफेंड करते हैं जी। तो ये वही लोग हैं जो, इसीलिए मैंने कहा कि जब इन बच्चों ने मारा तो मुझे लगा कि शायद ये लोग क्योंकि वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनकी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, वो राष्ट्रवादी की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो एंटी नेशनल की वायलेंस को सपोर्ट करते हैं जी। ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है, इसको समझना पड़ेगा कि वायलेंस के खिलाफ नहीं है ये लोग जी। ये लोग अगर कोई राष्ट्रवादी तत्व वायलेंस करे उसके खिलाफ हैं जी, और अगर कोई एंटी नेशनल वायलेंस करेगा तो ये कभी भी उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे कि देखिए गरीबी है, गरीबी की वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं जी। लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता, कोई देखना नहीं चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता। Now, how will this play out now? Wait, don't you think it's Mr. Prashant Bhushan should be held accountable for what he has said? Agreed. And the fact that he has been, Mayank, hear me out. The fact that he has been attacked, these boys have broken the law, and the law should be allowed to take its own course. You cannot have violence, not of this sort anyway. But as far as Mr. Prashant Bhushan is concerned, by committing violence against the integrity and unity of India, don't you think Mr. Prashant Bhushan should be held accountable for what he has said? Mayank. Of course he should be held accountable. Of course, if there is nobody who does an FIR in any police station, the no notice of what Prashant Bhushan is saying. Yes. उन लड़कों ने तो केवल एक व्यक्ति को मारा है जो कि गलत है, लेकिन इस व्यक्ति ने तो इस देश भारत माता को मारने की कोशिश की है जी। भारत माता के मस्तक पे पत्थर मारा है इसने जी, क्योंकि कश्मीर मस्तक है भारत माता का। That's right. That's right. तो इसलिए इस व्यक्ति का जो जुर्म है वो बहुत बड़ा है। कंपैरेटिवली हैज डन अ मच बिगर क्राइम। करप्शन केवल पैसे का नहीं होता, करप्शन सबसे बड़ा करप्शन आइडियाज का करप्शन होता है। तो जिनके आइडियाज ही करप्ट हैं, जो इस देश को ही प्यार नहीं करते और जो लोग ने इनको इतना समर्थन दिया, उन लोगों के दिमाग में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो ये भी कहा कि प्लेबिसाइट कराइए और उसमें ये पूछा जाए कि प्रशांत भूषण को इस देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए जी। सारे केवल कश्मीर में क्यों करा रहे हैं प्लेबिसाइट, पूरे भारत में करवाएं।
और मैं आपको बता सकता हूं बाय ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी प्रशांत भूषण वुड बी थ्रोन आउट ऑफ दिस कंट्री if we have a plebiscite in India. And the fact remains that as far as Anna Hazare is concerned, I think it's just about time that Anna Hazare should come out clean on what he thinks about this. Anna Hazare को अब सीधे साधे तौर पे एक वक्तव्य जारी करना होगा कि क्या वो समझते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है या नहीं है। ये अन्ना हजारे को बोलना होगा, right? He has to come out clean on Kashmir now. That's right. And so does Kiran Bedi. Everybody in the team. Yes. And what is the difference between Swami Agnivesh and Prashant Bhushan? Right. No difference at all. That's right. But as far as these people are concerned, they've been getting away with just about everything. They've been getting away with just about everything as far as these guys are concerned. And there is nobody to question them. My point is, there is no one at all to question these people, and which is sad, which is really and truly a tragedy. All right, agreed. Prashant Bhushan has been attacked. There's been a violent attack on him, which is terrible. You can't do that. But at the same time, Mr. Prashant Bhushan should also know that when he talks the way he does, when he calls for a plebiscite in Kashmir, when he says that if the people of Kashmir don't want to stay with India, let Kashmir secede from the Indian Union, when he says that, I tend to agree a little bit with the boys who said that he's making fun of our martyrs. He's making fun of the sacrifices of all those people who died defending Kashmir for us. Defending Kashmir, defending our borders, so that Mr. Prashant Bhushan could do his LLB, so that Mr. Prashant Bhushan could practice law and peace in Delhi. The fact remains that it's these boys of the army, these boys of the CRPF and the BSF and the Kashmir police and the people of Kashmir who gave their lives up for stay on in the Indian Union. Mr. Prashant Bhushan has insulted those people. We have fought 4 wars over Kashmir. 4 लड़ाइयां हुई हैं कश्मीर के लिए, 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। प्रशांत भूषण इस किस्म की शब्दावली का प्रयोग करके उन सब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन सब हुतात्माओं का, उन सब शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं। मयंक, हाँ, इनको छोड़ देना चाहिए। जो मार्टर्स की फैमिलीज हैं, उनके लड़के, जो जवान लड़के हैं, उनके पास इनको छोड़ देना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए उन लड़कों को इनसे पूछने का कि आपका कश्मीर के बारे में क्या ख्याल है जी। और जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था और जो सिक्योरिटी फोर्सेस घायल हुए थे और मारे गए थे, उनके फैमिली मेंबर्स और जो कारगिल के वॉर में मरे थे लोग और जो कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग रोजाना मरते हैं, उनके सब फैमिली मेंबर्स को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए और उनके सामने प्रशांत भूषण को ले जाना चाहिए और कहना चाहिए कि इनको इनके हाल पर छोड़ दो। जो ये चाहे, जो भी वो फैमिलीज करना चाहे प्रशांत भूषण का, वो करें जी। मतलब साइचिन ग्लेशियर के ऊपर जो लोग हर रोज मर रहे हैं, साइचिन में, कारगिल में, जैसा आपने कहा, उसके पहले 1971 की लड़ाई में, 1999 में कारगिल में, 1965 में और उसके पहले 1948 में। 1948 में इनफैक्ट ये भी कहना पड़ेगा कि शेख अब्दुल्ला और बेगम अब्दुल्ला, इन सब लोगों ने डिफेंस ऑर्गेनाइज किया कश्मीर का। इन सब लोगों ने डिफेंस ऑर्गेनाइज किया कश्मीर का पाकिस्तानी कबीलियों के खिलाफ। यहां से आरएसएस के भी लोग गए under Brigadier Manekshaw. At that time, I think he was still Colonel Manekshaw, Brigadier Manekshaw. I don't remember. He was one of the people who actually led the defense, led the counter-offensive against the Pakistani army, which had infiltrated into India in the guise of Afghan Kabelis or in the guise of Pathan Kabelis. सोमनाथ शर्मा के नाम पर अब भी सोमनाथ शर्मा ब्रिज है, वहां पे 4 परमवीर चक्र दिए गए उस वक्त। न जाने कितने हमारे फौजी मरे। और आज प्रशांत भूषण 64 बरस के बाद यह कहते हैं कि इन सब लोगों की शहादत के ऊपर आप पानी फेर दीजिए और कश्मीर को दे दीजिए। वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू, मयंक। हाँ, तो बिल्कुल आपने सही बात फरमाई और इसलिए जो सबसे अधिक हम लोगों से भी ज्यादा जो अधिकार है इस चीज पर डिसीजन लेने का कि प्रशांत भूषण सही है कि गलत है, वो डिसीजन लेना चाहिए इन मार्टर्स की, इन जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं लोग इस देश को डिफेंड करते हुए, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ऊपर ये डिसीजन छोड़ देना चाहिए कि प्रशांत भूषण ठीक है कि गलत है और उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या हश्र होना चाहिए उनका। राइट, थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।